जीतना जो है तय होगा और उस जीत के बाद जो है वो टीम पॉइंट्स टेबल पर मजीद मुस्तहकम हो जाएगी। तैमूर मिर्जा जो छठा मुकाबला खेल रहे हैं, 133 रन उन्होंने बनाए हैं, 16 छक्के उनकी अभी तक की बल्लेबाजी में शामिल है, जबकि एक निफ सेंचुरी भी बना रखी है तैमूर मिर्जा ने। वाजिद लेफ्टी, इस बार अच्छा आगाज है शोहेब यहां पर गेंदबाज वाजिद की जानिब से, और ये गेम जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है टीम फैसलाबाद के लिए, क्योंकि अगर वो ये मुकाबला जीतते हैं तो पॉइंट्स टेबल पर जो है उनकी पोजीशन मजीद अच्छी हो जाएगी, जबकि तैमूर मिर्जा की टीम अगर ये मुकाबला जीतती है तो वो भी जो है वो मूव ऑन कर जाएगी 6 से 8 पॉइंट्स की जानिब। बिल्कुल ऐसे ही है, यहाँ पर दोनों टीम्स के लिए इक्वली इस मैच को जीतना बेहद जरूरी है। इलियास जानी जो कि बहुत ही अच्छी फॉर्म में, और एक और लाजवाब गेंद, बिल्कुल टोस पे लगा ये गेंद इलियास जानी के, और बड़ी शानदार लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी जो है शोएब यहां पर की जा रही है वाजिद की जानिब से, क्योंकि जानते हैं कि जहां पर लाइन और लेंथ थोड़ी सी भी यहां पर खराब की गई तो यकीनन रन आएंगे। जी हाँ बिल्कुल, ये वाजिद लेफ्टी अपने कद का अच्छा खासा एडवांटेज हासिल करते हैं, और लेफ्ट आर्म जो फास्ट बॉलर्स हैं वो अच्छे खासे जो है वो कामयाब भी होते हैं। इस बार फुल टॉस गेंद, और इसी चीज का जिक्र जो है वो कुछ वक्त हमने कबल किया था और वो कर दिखा यहां पर मशहूर मिर्जा तैमूर मिर्जा ने। ये फुल टॉस गेंद था वाजिद का जिसको पहुंचाया तमाशाइयों के बीच तैमूर मिर्जा ने। आउटस्टैंडिंग बैटिंग कर रहे हैं यहां पर, और जानते हैं आज टीम को जरूरत है, आज कप्तान जो है अपनी टीम को फ्रंट से लीड करते हुए। इस बार अच्छा कमबैक था, इस बार लाइन और लेंथ को बदला है वाजिद ने, और ये गेंद एक बार फिर से उसी लाइन पे की जहां पर प्रीवियस गेंदें बचाई है वाजिद ने। बिल्कुल हमारे साथ यहां पर ग्राउंड में मौजूद मोसेस मेहमानाने करामी जो आई विटनेस कर रहे हैं तमाम तर मुकाबलों को, और माहिराना राय भी जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर की जा रही है मेहमानाने करामी की जानिब से। फुल लेंथ बॉल जिसको उठा के खेल दिया है, फ्लैट शॉट, अनबिलीवेबल बैटिंग, दैट्स नॉट अ इजी शॉट, ये बहुत मुश्किल शॉट है। बिल्कुल ये शॉट आसान नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के शॉट्स लगाए हैं तैमूर ने, और एक बार फिर से इस गेंद को बिल्कुल बीच से निकाल के मारा है 6 रन के लिए, और तैमूर जो है उनका बल्ला इस मुकाबले में भी बड़ी जो है वो आग उगल रहा है अपनी हरीफ टीम फैसलाबाद के खिलाफ। इस छक्के के साथ 426 छक्के अभी तक पाकिस्तान टेबल चैंपियनशिप में लग चुके हैं। इस बार आगे की गई बॉल जिसको गाइड कर दिया है फाइन लेग एरिया की जानिब, जिस पर 2 रन्स लेने की कोशिश, लेकिन इलियास जानी ने कोई इंटरेस्ट न लिया, और तैमूर मिर्जा यकीनी तौर पर नाखुश है। एक बार बॉली जिन्होंने इस बॉल को जो है वो रोका। वाजिद लेफ्टी अभी तक बड़ी शानदार लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी कर रहे हैं, और बिल्कुल फुल लेंथ गेंदें जो है वो हमें देखने को मिली है शोएब वाजिद की जानिब से, और छक्के जरूर 2 कंसीड किए वाजिद ने, लेकिन मिला जुला ओवर रहा है वाजिद लेफ्टी का अगेंस्ट तैमूर मिर्जा के, क्योंकि सारी जो गेंदें हैं इस ओवर की वो तैमूर मिर्जा ने ही फेस की है। और अब फैसलाबाद की जानिब से दूसरा ओवर मिट्टू मलिंगा को थमाया गया है। पिछले मुकाबले में मिट्टू मलिंगा ने खासा मुतासर किया था फैसलाबाद के चाहने वालों को, और टीम कप्तान ने जो है एक बार फिर से इन्हिसार करने का फैसला किया, और क्रिकेट के साथ साथ यहाँ पर लूडो के मुकाबले भी जो है वो चल रहे हैं, तो यहाँ पर हर तरफ जो है एंटरटेनमेंट का समा हमें देखने को मिल रहा है टेबल चैंपियनशिप में। बिल्कुल सही कहा जायद आपने, पर अच्छी खासी एंटरटेनमेंट प्रोवाइड की गई है, और तैमूर मिर्जा जो कि 2 बड़े शॉट्स लगा चुके हैं अभी तक अपनी टीम के लिए, इस बार रफ्तार में कमी की, और मिट्टू मलिंगा जिन्होंने अपना पहला ओवर जब किया था टीम बहुत मुश्किलात में घिरी हुई थी, जायद ये ओवर जब बॉलिंग पे आते हैं तो इन्होंने यकीनी तौर पर मुश्किलात से अच्छा खासा जो है वो निकाला था। शोएब लाइन जो है वो एक ही है,
और एक बार फिर से हम आपको लिए चलेंगे अपने मेहमानों की जानिब। स्मार्ट शॉट पिच बॉल जिसको फुली फोर्स के साथ खेल दिया और तमाशाई बने रहे कॉर्नर और मिड ऑन पर मौजूद फील्डर यहां पर तैमूर मिर्जा की जानिब से यकीनी तौर पर कोई वर्ड्स एक्सचेंज किए गए हैं। बिल्कुल गुस्से का इजहार किया है तैमूर मिर्जा ने। ये गेंद खासा बैक ऑफ द लेंथ था और बिल्कुल इस गेंद को हैमट कर दिया है तैमूर ने 6 रन के लिए। एहसन चट्टा एक मौके पर इंटरेस्टेड जरूर नजर आए थे। शोएब, दैट्स हाई, दैट्स हैंडसम एंड मैक्सिमम कमिंग फ्रॉम मिर्जा तैमूर, मशहूर मिर्जा। बिल्कुल मशहूर मिर्जा तैमूर मिर्जा, इनको इसीलिए कहा जाता है। इनकी जारहाना बल्लेबाजी के फैन जो है वो बहुत हैं और ये एक जबरदस्त छक्का तैमूर मिर्जा के जानिब से। जानते हैं इस मुकाबले की अहमियत को और बिल्कुल अपनी टीम को लीड फ्रॉम द फ्रंट करते हुए तैमूर मिर्जा। अभी तक 9 गेंदों का खेल हुआ है शोएब और 9 गेंदों का सामना जो है वो तैमूर मिर्जा ने ही किया है। एक बॉल इलियास जानी फेस कर चुके हैं। इस बार ऑन साइड एरिया की जानिब खेला और फील्डर मौजूद थे। खुद से नालान दिखाई दिए हैं कि इस बॉल पर भी जो है वो बाउंड्री हासिल क्यों नहीं कर पाए। ये कमिटमेंट शो करती है किसी भी प्लेयर की। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल बजा फरमाया आपने शोहेब। और तैमूर मिर्जा जो हैं वो अपनी इनिंग्स को लेके खासे सीरियस नजर आते हैं क्योंकि इस मैच की इंपॉर्टेंस को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं तैमूर मिर्जा। इस बार स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, वेल एफर्ट, सच अ स्वीट एफर्ट, एथलेटिसिज्म यहां पर हमें नजर आया है फील्डर की जानिब से। फील्ड का मायार जो है वो बड़ा शानदार दिखाई दिया हमें वाजिद लेफ्टी की जानिब से और डाइव करके यहां पर जो है गेंद को रोका है वाजिद लेफ्टी ने और यकीनी रन्स जो है अपनी टीम फैसलाबाद के लिए बचाए है वाजिद लेफ्टी ने। रिप्ले में देखिएगा क्या शानदार एफर्ट वाजिद लेफ्टी की और बिल्कुल ये फील्डिंग का मायार जो है वो साबित करता है इस चीज को कि इन्वॉल्वमेंट फैसलाबाद की फील्ड में बहुत ज्यादा है। और बिल्कुल यहां पर अब फैसला जो है वो रेफर किया गया है शोएब तीसरे अंपायर के जानिब कि क्या पॉपिंग लाइन को अबूर जो है वो किया है। जी हाँ, यहाँ पर तैमूर मिर्जा जो है वो काफी क्लोजली वॉच कर रहे थे इस फ्रंट फुट को और यहीं पर आई थिंक चेक किया जा रहा है। यहाँ पर मैंने सही कहा जाहिर, यहाँ पर एहतजाज भी जारी है तैमूर मिर्जा की जानिब से। वो इस टाइम बरहम दिखाई दे रहे हैं इस डिसीजन से और बिल्कुल भी खुश नहीं है तैमूर मिर्जा जो कि एहतजाज करते दिखाई दे रहे हैं इस फैसले पर। गुस्से का इजहार किया जा रहा है तैमूर मिर्जा के जानिब से और शोएब बॉल डिलीवर होने के साथ ही जो है वो तैमूर ने स्ट्रेट अवे इस फैसले को जो है वो चैलेंज कर दिया था और आप देख सकते हैं कि तैमूर जो है वो बिल्कुल यहाँ पर नाखुश दिखाई दे रहे हैं। गुस्से का इजहार किया जा रहा है तैमूर मिर्जा की जानिब से और हमारे इस इवेंट के ऑफिशियल स्पॉन्सर जिनमें उरूज डीएपी इस टूर्नामेंट को भरपूर तरीके से स्पॉन्सर कर रहे हैं। उरूज डीएपी ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ पाकिस्तान टी बॉल चैंपियनशिप। और जी हाँ, यहाँ पर अगेन बहस व मुबाहिसा जारी है और तैमूर मिर्जा हमने बहुत कम देखा है जायद कि इतने गुस्से में हो। आज जो है वो एक्स्ट्रा गुस्सा यहाँ पर बनता है क्योंकि ये गेम जो है वो बहुत जरूरी है। दुनिया टेप बॉल का सबसे बड़ा प्राइज मनी वाला इवेंट और यहाँ पर कमिटमेंट शो कर रहे हैं। यहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं दिखाई दे रहे। बिल्कुल इस मुकाबले की अहमियत को जो है वो दोनों ही टीमें बखूबी जानती हैं क्योंकि एक एक जो रन्स है एक एक लम्हा है इस मैच में वो इंतहाई अहम है दोनों टीमों के लिए क्योंकि पॉइंट्स टेबल पर ये मुकाबला जो है वो बहुत सी चीजों को वाजिया करेगा। और बिल्कुल जो है वो बड़ा शानदार मुकाबला फैसलाबाद और गुजरावाला की टीमों के माबैन जारी और सारी है। सर जोड़े खड़े हैं दोनों खेमों के खिलाड़ी, दोनों टीम्स के खिलाड़ी
और देखना यहाँ पर बाकी है शोएब के जो क्या हतमी फैसला जो है वो किया जाता है। इनफैक्ट अंपायर की जानिब से फैसला तो यहाँ पर किया जा चुका है, लेकिन तैमूर जो है वो बिल्कुल नाखुश दिखाई दिए इस फैसले से और बिलाकर जो है वो मुकाबला शुरू हुआ चाहता है। 29 रन जो है वो हो चुका है स्कोर का मजमुआ अभी तक, और बिल्कुल मुकाबला जो है वो मैदान के बीचों बीच जारी सारी है। जी हाँ बिल्कुल, तब गुस्से में, और यहाँ से देखना है ये कि उस गुस्से का फायदा इनकी बैटिंग में झलकेगा या फिर मिट्ठू मलिंगा यहाँ से बाजी ले जाएंगे। मिट्ठू मलिंगा जो कि स्विंगिंग यॉर्कर करते हैं और अच्छी खासी जो है वो कंट्रोल के साथ करते हैं, और जब स्लिंगी एक्शन वाला कोई भी बॉलर यॉर्कर करता है तो उसको रीड करना और उसको पिक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मिट्ठू मलिंगा और मिर्जा तैमूर तैयार है। स्लो डाउन डिलीवरी, बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए इस बॉल के लिए, बहुत जिगरा चाहिए, और यहां पर स्माइल करते नजर आए तैमूर मिर्जा, और शायकी ने क्रिकेट ने बहुत एंजॉय किया है इस बॉल को, इस डॉट बॉल को। क्या एंटरटेनमेंट है। बिल्कुल कुछ नोक-झोंक हमें देखने को मिली थी इससे पहले दोनों ही खिलाड़ियों के दरमियान, और उस नोक-झोंक के बाद जो बॉल डॉट किया है मिट्ठू मलिंगा ने, उसके बाद दाद दी गई है शायकीन क्रिकेट की जानिब से मिट्ठू मलिंगा को, और कमबैक किया है शोएब मिट्ठू मलिंगा ने। सिर्फ 14 रन का उन्होंने ओवर किया है, 2 के बाद 29 रन हुआ है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शायकीन क्रिकेट एक बड़ी कसीर तादाद में आज के दिन उमड़ आए हैं क्रिकेट ग्राउंड में। DHA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मुल्तान में यहाँ पर शायकीन क्रिकेट की एक बड़ी तादाद है, और शायकीन क्रिकेट ने जो है वो आज के दिन के हर मुकाबले में अपनी इन्वॉल्वमेंट जो है वो शो की है, चाहे गेंदबाजी हो, चाहे बल्लेबाजी हो, चाहे अच्छी फील्डिंग हो, तो खूब दाद दी है आज के दिन जिंदा दिलाने मुल्तान ने शायकीन क्रिकेट को। जी हाँ, इलियास जानी इस बार स्ट्राइक एंड पर है, इस बार जोर से हिट लगाई, कवर पॉइंट की जानिब खेल दिया है, गैप तलाश करने में यकीनी तौर पर कामयाब रहे हैं। उस स्ना में जो है 3 रन मुकम्मल किए हैं, और अगर थ्रो जो है वो सही करते तो यकीनी तौर पर यहाँ पर रन आउट भी किया जा सकता था। रनिंग बिटवीन द विकेट बड़ी शानदार हमें देखने को मिली है तैमूर और इलियास की जानिब से। इलियास ने इस गेंद को खेला था, और आप देख सकते हैं कि बड़ी तेजी के साथ यहाँ पर तमाम तर रन्स के लिए जो है वो दौड़ लगाई है इलियास जानी और तैमूर मिर्जा ने, और ये वो तीसरा रन है, और तैमूर जो है वो डेंजर एंड की जानब जा रहे थे क्योंकि थ्रो जो है वो स्ट्राइकर की जानब था, यानी कि अगर टाइमली ना पहुंचते तो यकीनन नुकसान भी हो सकता था तैमूर मिर्जा को। और ये वो चमचमाती ट्रॉफी जो किसी एक शहर जाने को बिल्कुल तैयार है कुछ ही दिनों की दूरी पर। तूफान है ये बैटर, तूफानी बैटिंग करता हुआ, और ये शॉट यकीनी तौर पर बेहतरीन है, बेमिसाल है, परफेक्ट यॉर्कर को उठा के खेल दिया स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड 6 रन के लिए। A good looking shot from the bat of तैमूर मिर्जा, और ये खासा है तैमूर मिर्जा का, और टे बॉल क्रिकेट में कम ऐसे बैट्समैन है शोएब जो इस तरह की गेंद पर भी इस तरह का शॉट जो है वो खेल जाते हैं। जी हाँ, प्रेशर नजर आता हुआ, बाउंड्री लगने के बाद बॉलर की लाइन और लेंथ यकीनी तौर पर डिस्टर्ब हो चुकी है। तैमूर मिर्जा जिम्मेदाराना तरीके से बैटिंग करते हुए 11 बॉल्स पर 33 रन बना चुके हैं। इलियास जानी जिन्होंने 3 बॉल्स का सामना किया और 4 रन बना चुके हैं। तीसरा ओवर जारी है, 117 रन का प्रोजेक्टेड स्कोर यहां पर स्कोर बोर्ड पर नजर आता हुआ, और वाजिद लेफ्टी जिन्होंने पहला ओवर बहुत ही उम्दा किया था। इस बार भी मौका नहीं होगा क्योंकि सेफ एरिया में बॉल लैंड कर गई, बड़ी शॉट की कोशिश थी। सो बेहतरीन मैच चल रहा है, जबरदस्त मुकाबला शोएब यहाँ पर जारी और सारी है। तैमूर अपनी टीम को लीड फ्रॉम द फ्रंट कर रहे हैं, और की रोल जो है अभी तक बैटिंग में हमें देखने को मिला है तैमूर मिर्जा के जानिब से, क्योंकि ज्यादा स्ट्राइक उन्होंने अपने पास रखी है। 34 रन की इनिंग्स अभी तक 12 गेंदों पर खेल चुके हैं, और कीप गोइंग है तैमूर मिर्जा, जबकि इलियास को जो है वो ज्यादा मौका नहीं मिला इस मुकाबले में। अब
एक बार फिर से फैसला जो है वो रेफर किया गया है टीवी अंपायर को, और इस बार इलियास जानी ने जो है वो कहा है तैमूर को कि एक बार देख लेना चाहिए इस गेंद पर भी कि क्या पॉपिंग लाइन को जो है वो अबूर किया है वाजिद ने या नहीं। ये फैसला जो है वो टीवी अंपायर ने करना है। जी हाँ, ये काफी क्लोज लग रहा है। जाहिद अंपायर के लिए यकीनी तौर पर एक टफ कॉल होगी ये। फुल टॉस बॉल है, उसको खेल दिया है, ऑन साइड की जानिब फील्डर मौजूद है और ये कैच कैप्ट ना कर पाए। और जो ये स्टैंडर्ड की क्रिकेट है, जितने हाईएस्ट स्टैंडर्ड पर ये इवेंट हो रहा है, इस लेवल पर आपको डेफिनेटली स्पेशल तैयारी करके आना होता है, आपको फील्डिंग ड्रिल्स करना होती है। सिर्फ बैटिंग, अगर आप बैटर हैं तो आपको थोड़ा सा फील्डिंग सेशन में भी थोड़ा सा जान लगानी होती है। शोएब, इस तरह के चांसेस जो है वो बहुत कम हमें देखने को मिलते हैं। सो हर एक हाफ चांस को फुल चांस में जब तक आप क्रिएट नहीं करेंगे, जब आप फील्डिंग में अपना 100% नहीं देंगे, तो तब तक आपके लिए मुश्किलात जो हैं वो बढ़ती रहेंगी। और यहाँ पर इलियास जानी को मौका जो है वो फराम किया गया है टीम फैसलाबाद की जानिब से। ये खूबसूरत ट्रॉफी इस चैंपियनशिप की, और इस बार छोटी बॉल जिस पर बड़ा नतीजा मिलेगा तैमूर मिर्जा को। 4 रन के लिए गाइड कर दिया तैमूर ने। बिल्कुल एक अच्छा शॉट, गैप तलाश किया तैमूर मिर्जा ने और 4 रन हासिल किए हैं इस गेंद पर वाजिद लेफ्टी के खिलाफ तैमूर मिर्जा ने। शोएब, क्या समझते हैं कि तैमूर आज एक यादगार इनिंग्स खेलने जा रहे हैं? क्या एक बड़ा स्कोर तैमूर यहां पर बोर्ड पर लगाएंगे अपनी टीम के लिए? इस बार आगे की गई बॉल और यहां पर बिल्कुल भी खुश नहीं है मिर्जा। हाँ, जाहिद एक बड़ा प्लेयर जिसको बड़ा उसी वजह से कहा जाता है कि जब टीम को जरूरत हो, जब प्रेशर हो, जब मुश्किलात से घिरी हुई हो, चाहे वो बॉलर हो चाहे वो बैटर हो। ये हमारी प्रोडक्शन टीम, थैंक यू सो मच, हमारा ड्रोन ऑपरेटर हैदर अली और हमारी पूरी टीम जिनकी अनथक मेहनतें हैं इस इवेंट को कामयाब बनाने में। ग्लोबल कॉस्ट, टेक्निकल सोल्यूशन, थैंक यू सो मच। ये हमारे तमाम तर प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और एडिटर्स और ड्रोन ऑपरेटर, बहुत ही अच्छी कवरेज की है, बहुत जबरदस्त कवरेज, जिसमें स्टैट्स की जिक्र किया जाए या हाइलाइट्स का जिक्र किया जाए, ओवर के बाद हाइलाइट्स, इनिंग्स के बाद हाइलाइट्स, कोई अच्छा ओवर, कोई अच्छी परफॉर्मेंस, कोई अच्छा कैच, फिल 4 जो है वो, और ग्राफिक्स बहुत आउटस्टैंडिंग है। क्या ग्राफिक्स हैं, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कम नहीं है ये कवरेज। बिल्कुल यहाँ पर दाद देनी पड़ेगी प्रोडक्शन टीम को, और बिल्कुल दाद कि मुस्तहिक है हमारी प्रोडक्शन टीम, जिनकी जानिब से बड़ा बेहतरीन कैमरा वर्क जो है वो जारी और सारी है। प्रोडक्शन जो है वो टॉप क्लास रही है यहाँ पर ग्लोबल कास्ट की, और जितनी तारीफ की जाए प्रोडक्शन टीम की वो कम है। हर एंगल को जो है उन्होंने कवर किया है, हर जो एक जाविया होता है टे बॉल क्रिकेट का उसको बेहतर से बेहतर अंदाज में पेश किया गया है ग्लोबल कास्ट की जानिब से। सो हेड्स ऑफ टू यू गाइस, एक्सीलेंट वर्क। थैंक यू। बिल्कुल शहराज मुगल एंड कंपनी की ये ज़बरदस्त मेहनतें जिन्होंने खूब दाद वसूल की है। और यहाँ पर बॉलिंग के लिए आए हैं, हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, हमेशा जो है वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, और यहाँ पर ग्राउंड्स में अब देखना इनके लिए कड़ा मुकाबला होगा अगेंस्ट तैमूर मिर्जा, अगेंस्ट इलियास जानी, और एक्सपीरियंस तो रखते हैं। सो ये देखना है कि अब ये एक्सपीरियंस इनका ये फील्ड में भी काम आएगा। बिल्कुल हेडलाइंस का हिस्सा रहते हैं उमरी पेसर, और अब इस बार बॉल हवा में है, अजीमो शान छक्का लगाया है, यहाँ पर उठा के खेल दिया है, बना के खेल दिया है और घुमा के खेल दिया 6 रन के लिए। बिल्कुल इलियास जानी का ये वार, गेंद रस्से के उस पार, ये बड़ा जबरदस्त छक्का इलियास जानी के पल्ले से क्रॉस द लाइन खेले और बिल्कुल कामयाब हुए इस गेंद को तमाशाइयों के बीच भेजने में इलियास जानी, और तमाशाइयों के बीच जो है वो ड्रॉप कैच भी हुआ है।
इस बार आगे की गई बॉल आउटसाइड एज और कोई फील्डर मौजूद नहीं, लेकिन डीप स्लिप पर मौजूद फील्डर ने रनिंग की और इस बॉल को रोकने में अपना एक अहम किरदार अदा किया है। एक एक रन कीमती है जायद यहां पर। शोएब, बिल्कुल शायकीन क्रिकेट को हम ये चीज बताते चलेंगे, ये ओवर जो है वो पावर प्ले का ओवर है, तो उमरी पेसर जो है उन पर प्रेशर जो है उसको बढ़ाने के लिए जो है बैटिंग साइड ने पावर प्ले लेने का फैसला जो है वो किया गया है। और अब स्ट्राइक जो है वो तैमूर मिर्जा को मिल चुका है, जिन्होंने अभी तक 38 रन की इनिंग्स खेली है, 14 गेंदों का उन्होंने सामना किया है और अभी तक जबरदस्त बल्लेबाजी किया है शोएब तैमूर ने अपनी टीम गुजरांवाला के लिए। और ये बहुत जबरदस्त मुकाबला इस टाइम उमरी पेसर और तैमूर मिर्जा के दरमियान। ये इस मैच के अंदर एक अलग से मैच यकीनी तौर पर बन चुका है और यहां पर देखना है कि इस मैच में कौन हावी होगा। बहुत तेजी से रनिंग करके आए और उतनी तेजी से ही बैट घुमाया और रन्स बटोरे, फ्लैट छक्का यहां पर दे मारा है तैमूर मिर्जा ने। तैमूर मिर्जा यकीनी तौर पर बहुत ही फोकस्ड दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल एक लाजवाब छक्का और क्या जबरदस्त जो है वो कलाइयों का इस्तेमाल किया है और गेंद को पहुंचाया बाउंड्री के बाहर। तैमूर मिर्जा ने हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन बड़ा जबरदस्त था तैमूर मिर्जा का इस शॉट पर। जी हाँ, और बॉलिंग एंड से उमरी जो है वो एक्स्ट्रा तेज रनिंग करते नजर आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, एक्स्ट्रा रनिंग कर रहे हैं तेज तैमूर मिर्जा। ये शॉट शायाने शान तरीके से बाउंड्री क्लियर कर जाएगी 6 रन्स के लिए। इनक्रेडिबल स्टफ, incredible batting, such a sweet timer, the boss of trade ball cricket, तैमूर मिर्जा। बैक टू बैक सिक्सेस तैमूर मिर्जा के बल्ले से हमें देखने को मिले हैं और इसी छक्के के साथ जो है वो तैमूर मिर्जा निफ सेंचुरी बनाने में कामयाब हुए हैं। ये इस ओवर में तैमूर मिर्जा की दूसरी निफ सेंचुरी है और छक्का लगाकर इस निफ सेंचुरी को मुकम्मल किया है तैमूर मिर्जा ने। 7 छक्के तैमूर मिर्जा की इस इनिंग्स में अभी तक शामिल है और इन छक्कों के बाद अब उमरी पेसर जो है वो फील्डर्स वाइड कर रहे हैं। यकीनन बाउंड्री राइडर्स को उन्होंने जो है वो चौकस रहने का फैसला, चौकस करने का जो फैसला है वो किया है। लास्ट बॉल पर यॉर्कर करने की कोशिश थी, फुल टॉस बना इस बार आउटसाइड एज, बॉल हवा में सेफ रहे तैमूर मिर्जा और दूसरा रन लेने की कोशिश, लेकिन इलियास जानी ने यहां पर रिस्क ना लिया क्योंकि एक अच्छा सपोर्टिंग रोल प्ले कर रहे हैं और ये ओवर यकीनी तौर पर बहुत अच्छा साबित हो रहा है। टीम गुजरांवाला वासी स्पोर्ट्स के लिए 20 रन आ चुके, 3 बुलंद दोबाला छक्के लगा चुके। पहला छक्का इलियास जानी के बल्ले से और उसके बाद 2 छक्के लगाए तैमूर मिर्जा ने। बिल्कुल अब बारी है उस बॉल की जो रन्स को डबल कर देती है और विकेट पे 10 माइनस भी कर देती है। सो अब बारी है उस बॉल की जिसे नाम दिया गया है सुपर बॉल ऑफ द मैच और अब सुपर बॉल का जो सामना है वो करने के लिए तैयार खड़े हैं इलियास जानी। सुपर बॉल है, वेल बॉल्ड स्विंगिंग यॉर्कर और आगे से ये बॉल जो है वो अंदर को आई, काफी लेट बॉल स्विंग हुई है जिसकी बदौलत इस सुपर बॉल पर सिर्फ 2 ही रन आए और इसी तरह एक ओवर का इख्तिताम उमरी पेसर का और 4 ओवर मुकम्मल है, 67 रन हैं, कोई विकेट अभी तक गंवाई नहीं है। ये उमरी पेसर का ओवर जिसमें ये आखिरी बॉल थी जिस पर सिर्फ 1 रन नहीं आया था, लेकिन उस सुपर बॉल की वजह से 2 काउंट किए गए। बिल्कुल बड़ी आजगी के साथ इस गेंद को खेले थे इलियास जानी क्योंकि कोई रिस्क जो है वो हासिल जो है वो नहीं करना चाह रहे थे। ये आप देखिएगा यहाँ पर ओवर, इनफैक्ट ये बल्लेबाजी है तैमूर मिर्जा की, वो निफ सेंचुरी जो उन्होंने बनाई उसको हाइलाइट्स में यहाँ पर एंजॉय कीजिएगा। शोएब एक सवाल आपसे यहाँ पर ऐड ऑन करना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा कि क्या देख रहे हैं कि सिर्फ 12 जो गेंदे हैं उनका आना बाकी है और इन 12 गेंदों में 2 सुपर बॉल्स भी होना बाकी है, तो क्या समझते हैं कि कितना टारगेट जो है वो एम करके जहन में रखा होगा टीम वासिफ स्पोर्ट्स गुजरांवाला ने? जी हाँ, मेरे ख्याल में अभी एक दायरे का ओवर भी बाकी है, दायरे का ओवर सॉरी हो चुका है।
तो यकीनी तौर पर यहाँ से तैमूर मिर्जा और टीम गुजरांवाला यहाँ से चाहेगी कि वो 120 प्लस रन्स करें, और एहसन चिट्टा यकीनी तौर पर अगर 110 तक 105 तक रोकने में कामयाब हो पाते तो फिर जो है वो थोड़ा सा एज मिल जाएगा टीम फैसलाबाद को। मिट्ठू मलिंगा आए हैं दोबारा से, जिन्होंने लास्ट मैच में अपनी टीम को जितवाने में एक कलीदी रोल अदा किया था, और इस मैच में भी अगेंस्ट तैमूर मिर्जा इलियास जानी महज 14 रन्स दिए हैं। सो इस ओवर में अब ये देखना बाकी है इन डेथ ओवर्स में कैसी बॉलिंग करते हैं। बिल्कुल मिट्ठू मलिंगा के वो जो 2 ओवर थे, उन्होंने मैच का नक्शा जो है वो बिल्कुल तब्दील किया था फैसलाबाद की टीम के लिए। बड़ा शॉट, लेकिन ये कोई फायदा ना देगा बैटर को। और मिट्ठू मलिंगा, जिसका हमने अभी जिक्र किया कि अपनी उम्दा बॉलिंग की बदौलत ये ऑपोजिशन को टफ टाइम देते हैं, और इस अहम मौके पर एक बड़ी विकेट दिलवाई है, जो कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से सपोर्टिंग रोल प्ले कर रहे थे तैमूर मिर्जा के साथ, वहां पर अपनी विकेट गंवा बैठे। बिल्कुल क्रॉस द लाइन खेले थे यहाँ पर इलियास जानी, लेकिन गेंद जो है वो प्रॉपर बल्ले पे नहीं आया, और गेंद जो है वो सीधा पहुंचा लेग साइड पे खड़े फील्डर के महफूज हाथों में, और यहाँ पर आउट हुए इलियास जानी। और अब इलियास जानी के डिपार्चर के बाद नए आने वाले खिलाड़ी शोएब बुजदार बड़े शानदार खिलाड़ी हैं, और अपनी हार्ड हिटिंग के लिए टेप बॉल क्रिकेट में जाने जाते हैं शोएब बुजदार। उनको यहाँ पर 1 डाउन पोजीशन पर मैदान में उतारा गया है टीम गुजरांवाला के लिए। अपना 5वां मुकाबला खेल रहे हैं शोएब बुजदार। 110 रन उन्होंने बनाए हैं, 14 छक्के अभी तक शामिल हैं उनकी बल्लेबाजी में, जबकि कोई निफ सेंचुरी जो है वो नहीं बनाई शोएब बुजदार ने। ज्वाइन कर चुके हैं तैमूर मिर्जा को विकेट पर। शोएब बुजदार 2025 के लीडिंग रन स्कोरर। आगे की गई ये बॉल, जिसको सेटिश लॉन्ग ऑफ की जानिब खेल दिया, और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर कवर अप किया। लॉन्ग ऑन पर मौजूद फील्डर दौड़े आए, उन्होंने इस टाइम जो है ये रन्स महफूज किए। तैमूर मिर्जा से काफी उम्मीदें वाबस्ता है टीम गुजरांवाला को। अब कैप्टन है, अपनी टीम को फ्रंट से लीड कर रहे हैं। अच्छी खासी जोर के साथ ये खेला गया शॉट, जिस पर बहुत ही उम्दा एफर्ट दिखाई है शोएब। तैमूर मिर्जा की इनिंग्स बड़ी वाइटल होगी इस मुकाबले में। बेहतरीन बॉलिंग, बेहतरीन बॉलिंग, सिर्फ देख सके मिर्जा, कुछ ना कर पाए, क्योंकि ये आप देख सकते हैं, रीप्ले में भी चेक करें, इससे अच्छी डिलीवरी नहीं हो सकती एज अ स्लिंगी एक्शन, एज अ फास्ट बॉलर। रफ्तार जो है वो बड़ा हथियार है मिट्ठू मलिंगा का, और एक लाजवाब गेंद पर यहां पर तैमूर मिर्जा को हैरान किया है। इस बार फुल टॉस बॉल, जिसको बहुत जोर से खेला, लेकिन प्लानिंग देखें आप। मैं यहां पर एहसन चिट्टा की प्लानिंग को दाद दूंगा, जिस तरह से उन्होंने अपने फील्डर्स को तैनात किया है। जब ब्लॉक होल में करेंगे, जब आगे करेंगे बॉल, उन्होंने अपने लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के फील्डर जो है उनको स्टेटिश तैनात किया है। बिल्कुल यहां पर फील्ड के मुताबिक जो है वो गेंदबाजी का सिलसिला जारी और सारी है मिट्ठू मलिंगा की जानिब से। वेल बॉल, वेल बॉल, ये बेहतरीन बॉल है इस इनिंग्स की, अभी तक की सबसे बेस्ट बॉल की है ये। क्या स्विंग है, इट्स आई थिंक इट्स अ बनाना स्विंग। माय गुडनेस, व्हाट अ डिलीवरी, मिट्ठू मलिंगा एट हिज वेरी बेस्ट। और ये वो विकेट, उसके बाद लाजवाब गेंदबाजी मिट्ठू मलिंगा की। कुछ हाइलाइट्स एंजॉय कीजिएगा मिट्ठू मलिंगा की उस शानदार गेंदबाजी की। ये और ये वो गेंद जिसका तज़किरा किया मेरे साथी कमेंटेटर ने, और क्या लाजवाब गेंद मिट्ठू मलिंगा की। ये देखें, ये मोमेंटम यहां से टोटली शिफ्ट कर दिया है यहां पर मिट्ठू मलिंगा ने। मिट्ठू जो है वो बहुत ही कड़वी बॉलें करते हुए, बिल्कुल पसंद नहीं आएंगी ये बॉल। सुपर बॉल कॉल कर ली है शोएब बुजदार। इस सुपर बॉल के लिए तैयार है मिट्ठू मलिंगा, जिन्होंने सिर्फ 2 रन दे रखे इस ओवर में। और बर्क रफ्तार बॉल जो कि अपील कर रहे हैं उमैर भट्ट, फैसलाबाद का ये खिलाड़ी, के बॉल जो है वो इनके ट्राउजर से छूती हुई जो है वो क्रॉस कर गई है विकेट कीपर के पास। एक और जो है वो हमें इन स्विंगर देखने को मिला है शोएब, और
बिल्कुल यहाँ पर एहतजाज किया गया उमर भट्ट की जानिब से कि गेंद ने कहीं ना कहीं जो है वो टच किया है शोएब बुजदार को, और स्ट्रेट अवे तीसरे अंपायर की जानिब ये फैसला रेफर किया गया है। ये बॉल बड़ी अहम बॉल है क्योंकि ये है सुपर बॉल, और अब देखते हैं कि सुपर बॉल पर क्या फैसला जो है वो टीवी अंपायर की जानिब से किया जाता है, लेकिन दाद देनी पड़ेगी शोएब मिट्ठू मलिंगा को। लाजवाब गेंदबाजी की, और बिल्कुल जिस तरह के ओवर उन्होंने पिछले मुकाबले में किए थे, और एक बार फिर से उन्होंने कमाल कर दिया है, और लाजवाब जो गेंदबाजी है वो मिट्ठू मलिंगा की जानिब से हमें देखने को मिली है। और बिल्कुल ओवर भी जो है वो मुकम्मल हो चुका है, अंपायर की जानिब से फैसला आ चुका है कि ये लेग बाय के रन होंगे, यानी कि एक और सुपर बॉल जो है उसे यूटिलाइज नहीं कर पाई यहाँ पर टीम गुजरांवाला। बिल्कुल 5 ओवर्स 71 रन और सिर्फ 2 रन दिए बल्ले से मिट्ठू मलिंगा ने। 2 ओवर्स में 16 रन और 1 विकेट। इससे अच्छा स्पेल टेप बॉल में नहीं हो सकता अगेंस्ट तैमूर मिर्जा, शोएब बुजदार और इलियास जानी। हमजा आए हैं बॉलिंग करने के लिए। वेल बॉल्ड। ये रन आउट चांस था लेकिन रिस्क ना लिया, यहां पर थ्रो ना की। और क्या कहेंगे एहसन चिट्टा की कैप्टनसी के बारे में? सबसे पहले तो बात करेंगे हमजा की गेंदबाजी की, जो लाइन उन्होंने जिस तरह का आगाज किया है, देखिए बिल्कुल ब्लॉक हॉल में यहां पर खेलना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है बल्लेबाज के लिए। और रिप्ले में यहां पर देखिएगा क्या लाजवाब गेंद हमजा की जानिब से। और आपने बात की एहसन चिट्टा की कप्तानी की, तो एहसन चिट्टा जो है वो बड़ी अग्रेसिव कप्तानी कर रहे हैं इस मुकाबले में टीम वासिफ स्पोर्ट्स गुजरांवाला के खिलाफ। इस बार ऑफ स्टंप पर की गई है बॉल, जो पड़ने के बाद बाहर को निकली। जोरदार अपील, उमर भट्ट काफी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। अंपायर का सिग्नल कि ये वाइड बॉल, और ये देखिए एक्साइटमेंट का लेवल। ये है पाकिस्तान टेप बॉल चैंपियनशिप, ये है एंटरटेनमेंट का ब्लास्ट। डीएचए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जबरदस्त मैच जारी, बेहतरीन मैचेस। बिल्कुल यहाँ पर उमर भट्ट ने जो है वो सेलिब्रेशन का आगाज गेंद को हाथ में थामते साथ ही कर दिया था। बड़े कॉन्फिडेंट नजर आए उमर भट्ट, लेकिन अंपायर जो है उनके बिल्कुल बरक्स जो है वो उन्होंने फैसला किया है और कहा है कि ये गेंद वाइड बॉल है। और उमर भट्ट जो है उनके कॉन्फिडेंस से ये लगता था कि ऑलमोस्ट उन्होंने जो है वो कॉट कर लिया है तैमूर मिर्जा को, लेकिन फैसला जो है वो ये हुआ अंपायर की जानिब से कि गेंद वाइड बॉल है। सो जो सेलिब्रेशन थी वो कुछ ही पलों की हुई टीम फैसलाबाद की जानिब से। सो एक्स्ट्रा का रन जो है वो आया है। ये वो रिप्ले देखिएगा, गेंद ऑफ स्टंप पर किया, हमजा ने बल्ले से दूर करने की कोशिश की, लेकिन वाइड गेंद जो है वो कर गए इस बार तैमूर मिर्जा के खिलाफ हमजा। इस बार तैमूर मिर्जा है। शॉर्ट पिच बॉल को शूट कर दिया है, और ये बॉल मीलों दूर जाने वाली 6 रन के लिए। बड़ा ही लाजवाब छक्का यहां पर तैमूर मिर्जा के जानिब से। क्या कहने तैमूर मिर्जा के, एक बार फिर से यहां पर चार्ज करते दिखाई दिए हमें तैमूर मिर्जा। और ये साथी खिलाड़ियों की जानिब से जो है वो तैमूर के लिए कोई हिदायत की जा रही है, उनको बताया जा रहा है कुछ। इस बार तैमूर मिर्जा बहुत ही गुस्से में, और गुस्सा निकालते हुए ये शॉट, काफी देर बॉल हवा में और स्टेडियम को बाहर कर गई, ये बॉल पार कर गई। और उसके बाद वर्ड्स का यहां पर तबादला किया जा रहा है। ये आप एक्साइटमेंट चेक कर सकते हैं गेम की। गुस्सा बिल्कुल निकल रहा है शोएब, लेकिन ये गुस्सा जो है वो बॉल पर निकाला जा रहा है तैमूर की जानिब से, जिससे कि लंबे छक्के तैमूर की जानिब से लगाए जा रहे हैं। क्या कहने तैमूर मिर्जा के, और इस छक्के के साथ अब 435 बार जो है वो गेंद फिजाई सफर पर जा चुकी है बाउंड्री के पार। जी हाँ बिल्कुल, सुपर बॉल भी है, 2 बॉल्स पर 2 छक्के भी आ चुके हैं। तैमूर मिर्जा जो कि 64 रन पर बैटिंग कर रहे हैं, और इस टाइम जो लास्ट ओवर में मिट्ठू मलिंगा ने बॉलिंग की थी उसकी भरपाई की जा रही है, उसको भरपूर तरीके से जो है वो कवर अप किया जा रहा है। सुपर बॉल और तूफान बर्पा कर देने वाली बैटिंग, तूफान उमड़ आया है। तैमूर मिर्जा
की ये शायान शान बैटिंग, यकीनी तौर पर 76 रन पर बैटिंग कर रहे हैं और इस शॉट ने यकीनी तौर पर इस मैच का मजा दोबारा कर दिया है। बिल्कुल शोएब सुपर बॉल पर एक सुपर डुपर छक्का तैमूर मिर्जा के जानिब से, और यही वो इशारे थे जो कॉम बॉक्स इनफैक्ट डगआउट से किए जा रहे थे कि अब टाइम है सुपर बॉल लेने का, और तैमूर मिर्जा ने यहां पर सुपर बॉल पर 12 रन बना लिए हैं। इस बार दोबारा से, इस बार और दूर जाएगी ये तूफान बर्पा कर देने वाली बैटिंग। ये यकीनी तौर पर ये चेहरे इस टाइम उतर चुके हैं, बॉडी लैंग्वेज डाउन हो चुकी है। इस ओवर में तैमूर मिर्जा की क्या लाजवाब लाठीचार्ज। तैमूर मिर्जा का बल्ला माशाअल्लाह, बड़ी जबरदस्त बल्लेबाजी तैमूर मिर्जा के जानिब से, और मिट्ठू मलिंगा का वो ओवर जो है उसमें जो रन्स नहीं आए वो इस ओवर में रन हासिल कर रहे हैं तैमूर मिर्जा। आखिरी बॉल इस बार बीट रहे और 1 रन तो आएगा, लेकिन क्या बैटिंग की है, अच्छी खासी जो है वो बैटिंग का मुजाहरा किया। और ये जो जिक्र किया आपने कि तैमूर मिर्जा क्या आज बड़ी इनिंग्स खेलेंगे, और मैंने वहां पर कहा था कि एक बड़ा प्लेयर हमेशा जब टीम को जरूरत होती है, जब टीम के लिए एक मस्ट विन गेम होती है, वहां पर परफॉर्म करके देता है, और वो चीज ही प्लेयर को बड़ा बनाती है। और आज एक बार फिर से तैमूर ने प्रूव किया है, एक नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स, 82 रन, महज 24 बॉल्स का सामना किया, 103 रन बनाने में कामयाब हुई, और 104 रन का यहां पर हदफ सेट कर दिया है टीम गुजरावाला वासिफ स्पोर्ट्स ने। बिल्कुल तैमूर मिर्जा ने अपनी टीम को लीड फ्रॉम द फ्रंट किया है, और 82 रन की एक धुआंधार इनिंग्स जो है वो हमें देखने को मिली तैमूर मिर्जा के जानिब से। और स्कोर कार्ड की जानिब जाएंगे तो तैमूर मिर्जा ऑलवेज ऑन टॉप, 82 रन जो है उन्होंने बनाए हैं, 24 गेंदों का उन्होंने सामना किया, जबकि इलियास जानी का बल्ला यहां पर बिल्कुल खामोश रहा, 8 गेंदों पर 14 रन बनाए, जबकि शोएब बुजदार जिन्होंने 4 गेंदों का सामना किया और 2 रन बनाए। सो यूं 103 पे पहुंचा स्कोर का मजमुआ। ये बॉलिंग कार्ड जिसमें 30 रन दिए 2 ओवर्स में वाजिद लेफ्टी ने, मिट्ठू मलिंगा जिन्होंने बहुत ही इकोनॉमिकल स्पेल किया, 2 ओवर्स में 16 रन दिए और 1 विकेट हासिल की, और इसी तरह बाकी ओवर्स में उमरी जिन्होंने 22 रन दिए, और हमजा आखिरी ओवर में 32 रन देकर बहुत ही महंगे साबित हुए। और ये वो आप बैटिंग हाइलाइट्स यकीनी तौर पर एंजॉय कर सकते हैं। तैमूर मिर्जा का लाठीचार्ज पहली ही बॉल से रहा और आखिर तक इनका बल्ला खूब रन उगलता नजर आया, चाहे वो शॉर्ट पिच बॉल थी, चाहे वो आगे की गई बॉल्स, और चाहे वो फिर ऑफ साइड ऑफ स्टंप पर की गई बॉल, हर तरह की बॉल के लिए तैयार रहे मिर्जा तैमूर, और अपनी टीम के लिए इस अहम मैच में एक बड़ी इनिंग्स खेलने में कामयाब रहे। और इलियास जानी ने भी कहीं ना कहीं अच्छी रेजिस्टेंस दिखाई, अच्छे रन्स जो है वो हासिल किए, लेकिन उस तसलसल को कायम रखा तैमूर मिर्जा ने। तैमूर मिर्जा अगेंस्ट मिट्ठू मलिंगा आप कह सकते हैं थोड़ा सा स्ट्रगल करते नजर आए, लेकिन क्या बैटिंग की है। एक बार फिर से दुनियाई टेप बॉल के हलकों में इस इनिंग्स की यकीनी तौर पर चर्चा होगी आज की शाम में। यकीनी तौर पर यह आखिरी ओवर, और ये वो इनिंग्स की हाइलाइट्स थी, और अब 6 ओवर्स में 104 रन बाकी हैं, और हमें ज्वाइन करेंगे कॉम बॉक्स में स्टाइलिश, मल्टी टैलेंटेड और खूबसूरत आवाज और इंग्लिश में यकीनी तौर पर महारत रखने वाले एफएस मलिक, और उनके साथ होंगे कमर अब्बास। बहुत शुक्रिया शोएब मिर्जा और बाबा लाडला। इनिंग्स दूसरी जिसमें रन चेज के लिए दोनों इब्तदाई बल्लेबाज जो हैं वो मैदान की जानिब बढ़ रहे हैं। उमेर भट्ट और उनके साथ एहसन चिट्टा, जिनको बूम बूम लाहौरी के नाम से भी जाना जाता है, दुनियाई टेप बॉल में बड़ी अच्छी फॉर्म में पिछले मैच में दिखाई दिए। अनफॉर्चुनेट रहे, इनका एक बहुत ही अच्छा कैच एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर पकड़ा गया, जिसकी वजह से काफ़ी नाला भी दिखाई दिए और
ही वॉज जस्ट क्राइंग। सो कमर 104 रन का हदफ है 6 ओवर्स में, और रात के इस पहर में गेंद जो है वो पूरी तरह बल्ले पर नहीं आता। तो किस तरह आप इस सूरत हाल को सम अप करेंगे? जी हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया शुएब और सरफस। जी हाँ, रन्स की अगर बात की जाए तो अच्छे खासे रन जो हैं वो लगा लिए गए हैं। ये पॉइंट्स टेबल्स का हाल हवाल है। एबटाबाद की टीम जो टॉप ऑफ द लिस्ट है, गुजरांवाला की टीम जो है वो 6 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पे है। मुल्तान की ड्रीम 11 6 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पे है। मियां चन्नू की टीम 4 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पे है, और सियालकोट की बाऊ बिलाल 11 भी 4 पॉइंट्स के साथ जो है वो छठे नंबर पर मौजूद है। उसके अलावा फैसलाबाद की टीम के हालात जो हैं वो थोड़े खराब नजर आ रहे हैं। उसके अलावा फिर कराची की टीम 2 पॉइंट्स के साथ बिल्कुल नीचे है, और तौसा की टीम भी 2 पॉइंट्स के साथ बहुत नीचे है। जी हाँ, मैदान में मौजूद एहसन चिट्टा और उमैर भट्ट जो कि बड़े जारे मिजाज बल्लेबाज हैं दोनों, और शुरू ही से अपने बड़े हिट्स जो लगाने से कासिर नहीं रहते, और बिल्कुल अपना माइंड बना के आते हैं कि फ्रॉम द वर्ड्स गो इन्होंने जो है वो हाई फ्लाई करना है और लाठी चार्ज का आगाज करना है। दूसरी जानिब बॉलिंग साइड जो है उनके पास भी काफ़ी रिसोर्सेज हैं। इरशाद आफरीदी बड़ी अच्छी फॉर्म में हैं और काफ़ी हद तक बल्लेबाजों को रोका भी है, और इस अहम कंपटीशन पाकिस्तान टेबल चैंपियनशिप में भी बड़े कामयाब रहे हैं। गो के पिछले मैच में थोड़े से इनको रन्स पड़ गए थे, लेकिन जिस किस्म की ये फॉर्म में है यकीनन सूरत हाल को समझते हैं। पहला बॉल इनसाइड एज लगा और एहसन चिट्टा ऑफ द मार्क ऑन हिज वे। जी हाँ, बिल्कुल आप एहसन जाजिब चिट्टा को और उमैर भट्ट फैसलाबाद को ज्यादा देर आप खामोश नहीं रख सकते। और जिस पाए के बल्लेबाज हैं उमैर, और ये फैन कैच ऑफ द मैच। जी हाँ, बाउंड्री से बाहर अगर आप कैच पकड़ते हैं तो उसका 20,000 रुपए कैश प्राइज है, और ये प्राइज शुएब के हाथों से वसूल करते हुए, शुएब जो कि तरीन क्रिकेट एकेडमी में कोचिंग की ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, बड़े अच्छे क्रिकेटर भी हैं। उमैर भट्ट हैं सामने, इस मरतबा क्रॉस द लाइन हिट करने गए थे, ऑफ स्टंप से काफी बाहर, उनके रेडार से गेंद को दूर रखा, अच्छी सूझबूझ के साथ बॉलिंग करते हुए इरशाद आफरीदी। जी हाँ, बिल्कुल अभी तक इस टूर्नामेंट में सबसे कामयाब 3 बॉलर्स की अगर बात की जाएगी तो उनमें ये सरे फरिश्त रहेंगे। जिस तरह से इन्होंने पूरे टूर्नामेंट में बॉलिंग का मजारा किया और 128 रन बना रखे हैं। उमैर भट्ट ने पहले 3 मैचेस में ये अपना चौथा मुकाबला खेल रहे हैं, जिसमें 13 छक्के शामिल हैं, 5 चौके शामिल हैं, इनफैक्ट एक 50 भी बना रखी है उमैर भट्ट ने। ये एहसन जाजिब चिट्टा है जिनका बल्ला खामोश रहा है। जी हाँ, 50 रन अभी तक कर रखे हैं एहसन चिट्टा ने, 7 छक्के शामिल हैं, और 26 की एवरेज से जो है वो अपना सफर जारी रखे हुए पाकिस्तान टेबल चैंपियनशिप में। फिर से इरशाद, एक और अच्छा बॉल जिसको ड्रिल करने गए हैं, इनसाइड हाफ ऑफ द बैट लगा है और 1 रन मिला है, जहां पे मैं ये समझता हूं कि जितनी देर ये बाउंड्रीज जो हैं रोक पाएंगे, इट विल बी गुड फॉर गुजरांवाला के लिए ये बड़ा अच्छा साइन रहेगा। दूसरी जानिब छक्के दरकार हैं और फैसलाबाद को फ्रॉम द वर्ड्स गो जो है वो फ्लाई हाई करना है। जी हाँ, बिल्कुल कहीं ना कहीं पहले जो 2 ओवर्स हैं मुकाबले का फैसला करेंगे, क्योंकि इरशाद अफरीदी ने बड़ी नपी-तुली बॉलिंग की है इस पूरे टूर्नामेंट में अभी तक। इस मरतबा इस बॉल को जाने दिया, विकेट कीपर की अच्छी एफर्ट, रन आउट का चांस हो सकता था, लेकिन काफी ऑफ टारगेट थ्रो फेंकी शोएब बुजदार ने और वाइड के 2 रन हासिल होंगे। जी हाँ, बिल्कुल ये एक्स्ट्रा की सूरत में 2 रन का इजाफा होगा। और इरशाद की अगर बात की जाए तो वेरिएशन का इस्तेमाल इस टूर्नामेंट में बड़ा किया है उन्होंने। ये वो पहला गेंद था, इनसाइड एज हुआ, ये गेंद बिल्कुल बल्ले की लाइन पे नहीं आया और यहाँ पर फिर गेंद के बल्ले के निचले हिस्से पे लगा। ये गेंद
खासा रहा स्टंप से बाहर और चांस बना रन आउट का, लेकिन शुएब बुजदार मिस कर गए। इस मरतबा फुल टॉस बॉल जिसको मिडिल करने में नाकाम हुए और सीधा मिड ऑन के पास, जहां पे मोस्टली आजकल टीएम तैनात रहते हैं और बड़ा सेफ पेयर ऑफ हैंड्स रखते हैं, बड़े अच्छे कैचर भी हैं और इस पोजीशन में काफ़ी कैचेस जाते भी हैं। तो कमर मैं ये देख रहा हूं कि अगर बॉलर्स भी अपनी लाइन और लेंथ पर काबू रखें तो यकीनन बॉलर्स के लिए भी मदद है। हमने देखा है इरशाद अफरीदी ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, पिछले मैच में थोड़े से महंगे साबित ज़रूर हुए, लेकिन अपनी कंसिस्टेंसी के साथ इन्होंने काफ़ी हद तक बल्लेबाजों को रोक के रखा। इसी तरह जाकिर जानी एक ऐसे बॉलर हैं, कल उन्होंने भी बड़ी शानदार बॉलिंग की। और जब आप अपनी लाइन और लेंथ पर काबू रखते हैं तो यकीनन यू कैन आस्क सम सीरियस क्वेश्चंस टू द बैटर्स। जी हाँ बिल्कुल, इरशाद अफरीदी, ये तेज गेंद था जो बल्ले की लाइन से दूर रहा, डॉट करने में कामयाब हुए। जी हाँ, यहाँ पर आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जब जब बॉलर्स ने एक अच्छे एरिया को हिट किया है, बल्ले की लाइन से दूर खिलाया है, तब तब जो बल्लेबाज हैं वो बिल्कुल समझ नहीं पाए। ये भी गेंद हवा में स्विंग हुआ इरशाद अफरीदी का, डॉट करने में कामयाब हुए। पेस के साथ बॉल किया था, काफी तेज बॉल था और बिल्कुल गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं हुई। फायरी डिलीवरी जिसे हम कहते हैं। जी बिल्कुल, इरशाद अफरीदी अभी तक बहुत उम्दा बॉलिंग करते हुए इस टूर्नामेंट में, लेकिन यहां पर गेंद बल्ले की लाइन में आई और बल्ले और गेंद की अच्छी मुलाकात हुई और गेंद लॉन्ग ऑफ के पार जा गिरा 6 रन के लिए। यह पहला छक्का संजाज़ चिट्टा के बल्ले से। जी हाँ, इस मरतबा हल्के से इनसाइड आउट हुए और खूबसूरती के साथ इस बॉल को लिफ्ट किया वाइडिश मिड ऑफ के ऊपर से 6 रन के साथ ओवर का खात्मा किया। लेकिन फिर भी मैं ये समझूंगा कि ये अच्छा ओवर था। महज 11 रन आए हैं इस ओवर में और खूबसूरत छक्के के साथ एहसन चिट्टा ने फिनिश किया। जी हाँ, बॉलर्स की अगर यहाँ पर बात की जाए, जितने भी इस टूर्नामेंट के कामयाब बॉलर्स हैं उन्होंने वेरिएशन का बड़ा इस्तेमाल किया है। लाइक जाकिर जानी ले लें, इरशाद अफरीदी ले लें, छोटा उमरी ले लें। इरशाद अफरीदी भी कभी कभार अच्छी वेरिएशन का इस्तेमाल, लेकिन वो उन्होंने इस टूर्नामेंट में अभी तक पेस से डिसीव किया है बैटर्स को इरशाद ने। लेकिन जिन जिन बॉलर ने वेरिएशन का अच्छा इस्तेमाल किया उनको कामयाबियां भी मिली हैं। जी हाँ, सफ़ी मियाँ वाली की आप मिसाल ले लें, उनके पास पेस मौजूद है, लेकिन जब वेरिएशन का इस्तेमाल करते हैं तो यकीनन बल्लेबाजों को रोक सकते हैं। और अब ज़हीर कालिया जो है वो गेंद पकड़कर दूसरा ओवर करने के लिए आए हैं और ज़हीर कालिया जो है वो काफ़ी अरसा से टेप बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं और सबसे जो है वो एक्सपीरियंस्ड कैंपेनर हैं। सबसे ज़्यादा तवील अरसा इनको हो गया है दुनियाई टेप बॉल में। और आई थिंक बॉलिंग जो है वो शोजी बाईमील जो है उनको थमाई गई है और ज़हीर जो है बेग योर पार्डन करेक्शन, वो समझाने बुझाने के लिए आए हैं यंगस्टर को। तो ज़हीर की मैं बात कर रहा था, बड़ा एक्सपीरियंस है और यकीनन अपना एक्सपीरियंस जो है वो ट्रांसफ़र करना चाहते हैं यंगस्टर्स में। अच्छा, ये यंगस्टर्स के लिए बड़ा मौका है इस बड़े प्लेटफॉर्म पर आकर सीनियर से कुछ सीखने का मौका मिलेगा उनको और यकीनी तौर पर सीनियर से वो सीख भी रहे हैं। शोजी बाईमील, इनका दूसरा ओवर, ये एक अच्छी गेंद थी, ये ब्लैक होल में पड़ा और ये वही गेंद थी जिसका तस्करा पिछले ओवर में किया गया। बल्ले की लाइन से दूर खिलाया और देखा गया इस टूर्नामेंट में बहुत सारे ऐसे बल्लेबाज जो हैं वो जो है वो लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग, बैकवर्ड स्क्वायर लेग का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब उनकी गेंद लाइन से बाहर जाती है तो फिर वो क्रॉस द लाइन खेलने चले जाते हैं। जी हाँ, उसमें प्रॉब्लम ये है कि टेक्निकली जो है इन प्लेयर्स को अपनी टेक्निक्स की फिक्र नहीं होती। जस्ट सी द बॉल एंड हिट द बॉल, एंटरटेनमेंट के हवाले से जो है वो खुद को तैयार करते हैं। बहुत ही कम ऐसे खिलाड़ी क्रिकेट बॉल जो खेलते हैं, टेप बॉल के प्लेयर्स देखे गए हैं, उनकी टेक्निक्स बेहतर हैं। सरमद हमीद की मिसाल ले लें, खुरम चकवाल की मिसाल ले लें, इवन असद शाह इज बेटर, बहादुर लेफ्टी इज गुड विद हिज टेक्निक। टेक्निकली साउंड बहुत कम प्लेयर्स हैं टेप बॉल में, लेकिन लाठी चार्ज के लिए तैयार रहते हैं अगर बॉल जरा सी भी खराब लाइन पर हो। इस मरतबा इस गेंद को उसी की लाइन में रवाना कर दिया खूबसूरती के साथ। आसान बॉल थी, इजी पिकिंग्स, एक और छक्का। जी हाँ बिल्कुल, ये गेंद रडार में आया और उसको बहुत दूर पहुंचाया एहसन जाज़िब चिट्टा ने। बड़ा अच्छा बैट स्विंग देखने को मिला और अगर उन आप बैटर्स की बात कर रहे हैं तो उनमें आप
उसामा अली सियालकोट को भी ऐड कर सकते हैं, जैन लेफ्टी को भी ऐड कर सकते हैं। स्क्वायर ऑफ द विकेट अच्छा खेलते हैं वो भी। बहरहाल उसामा सियालकोट अच्छे स्ट्रोक्स खेलते हैं, लेकिन एज सच एक्स्ट्रावेगेंट फुटवर्क नहीं है उनका। खड़े खड़े ज्यादा स्ट्रोक्स खेलते हैं। जिस तरह इस बॉल को खड़े खड़े उठाने में एहसन चिट्टा कामयाब हुए, मिड ऑन के एरिया का इंतखाब किया और बैक टू बैक छक्का हासिल किया। मोमेंटम गेन होता हुआ फैसलाबाद के लिए। अच्छा हाँ, बिल्कुल ये बड़ी खुशाइन बात है फैसलाबाद के लिए। ये भी गेंद रेंज में आया और बेहतरीन बैट स्विंग देखने को मिला। चांस जरूर बना था दोनों फील्डर्स के मबैन, लेकिन गेंद की रफ्तार उनसे बहुत ज्यादा तेज थी, इसलिए गेंद ग्राउंड से बाहर जा गिरा। 6 रन के लिए 24 बन चुके हैं 1.3 ओवर्स के बाद। शोजी का पहला गेंद अच्छा था, लेकिन उसके बाद अगली 2 गेंदों पर 2 लगातार छक्के। इस मरतबा भी इंतजार करके उठाया इस बॉल को, मिड ऑफ को अबूर किया। जो ही गेंद और बल्ले की मुलाकात हुई, गेंद तारों से बातें करती हुई बाउंड्री से बाहर, एक और छक्का। बूम बूम चिट्टा हैविंग रेनिंग सिक्सेस here in Multan. 3 back-to-back sixes, unbelievable belligerent hitting. जी हाँ बिल्कुल, ये काबिल दीद बल्लेबाजी है एहसन जहां चिट्टा की, और इस टूर्नामेंट में बल्ला खामोश रहा है, लेकिन यहां पर खामोशी को तोड़ा और गेंद को रस्से के उस पार पहुंचाया 6 रन के लिए एहसन जहां चिट्टा ने। ये के बाद दीगरे, ये तीसरा हमला जो एहसन जहां चिट्टा ने बोला शोजी भाई मील पे। जी हाँ, यंगस्टर थोड़े से अंडर प्रेशर हैं यहाँ पे। शोजी भाई मील नॉर्मली बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं, लेकिन बॉलर्स का इम्तिहान तब शुरू होता है जब बैट्समैन इस किस्म के मूड में होता है। और इस बॉल को भी बॉलर के सर के ऊपर से रवाना कर दिया। बैक टू बैक सिक्सेस, एब्सोल्युटली फेस्टिवल, 6 हिटिंग फेस्टिवल हियर इन मुल्तान। जी हाँ बिल्कुल, ये 4 गेंदे, 4 लगातार छक्के और पूरे मूड में नजर आ रहे हैं एहसन जहां चिट्टा। लुक एट दैट, वाओ! इस बार भी गेंद उनके रेंज में आया और गेंद को बहुत दूर पहुंचाया एहसन जहां चिट्टा ने। शोजी भाई मील को आड़े हाथों लिया है इस ओवर में। लगातार 4 गेंदों पर 4 छक्के एहसन के बल्ले से। और इस मरतबा स्लाइस किया इस बॉल को। थर्ड मैन का एरिया खाली है और एक और चौका मिल गया यहाँ पे। अगर छक्का नहीं तो चौका। बिल्कुल अच्छी फॉर्म को जारी रखते हुए 2 ओवर्स के इख्तिताम पर मोमेंटम फैसलाबाद के पास है 42 बिना किसी विकेट के नुकसान के। जी हाँ बिल्कुल, ये गेंद पड़ने के बाद थोड़ा बाहर निकला था और मैदान का जो खाली एरिया था इस गेंद ने उसका रुख किया और गेंद 2-3 टप्पे खाने के बाद उस बाउंड्री लाइन से पार जा गिरा। ये 4 रन के लिए और सोचने पे मजबूर किया है अपनी टीम की परफॉर्मेंस की वजह से। अरूज डीएपी प्राउड स्पॉन्सर फॉर पाकिस्तान टेबल चैंपियनशिप। जी हाँ, JWD जमालदीन वाली, इन्होंने बहुत ही अहम रोल प्ले किया है स्पॉन्सरशिप करके इस पाकिस्तान टेबल चैंपियनशिप में, और प्राउड स्पॉन्सर्स। और यहां पे आप देख सकते हैं द बॉयज इन पिंक, डार्क पिंक। व्हाट काइंड ऑफ कलर इज दैट? जस्ट गेटिंग मी कंफ्यूज्ड, इजंट इट? एनीवेज, गुजरांवाला जो है वो थोड़े से प्रेशर में दिखाई दे रहे हैं। 103 रन्स का दिफा करना है और जवाब में पहले 2 ओवर्स में 42 रन्स बन चुके हैं। आपको याद होगा पहले ओवर में महज 11 रन्स बने थे, लेकिन दूसरे ओवर में जिस किस्म का लाठी चार्ज एहसन चिट्टा की जानिब से देखने को मिला है, यकीनन उसने मोमेंटम जो है वो शिफ्ट कर दिया है। और अब सोचने पे ये आप देख सकते हैं बॉडी लैंग्वेज ऑफ टीम इज जस्ट टेलिंग द स्टोरी। एंड हैव अ लुक एट दोस सिक्सेस, व्हाट हैपेंड इन द लास्ट ओवर। बेन, you don't bowl short. He's absolutely dynamic. He's waiting for that length and he crashes it out of the park, straight down the ground. Belligerent hitting. That was a slice, went into the vacant third man region for a boundary. अच्छा बिल्कुल, बड़ी शानदार बल्लेबाजी एहसन जहां चिट्टा की, और ये जो है वो ओवर कहीं ना कहीं इस मुकाबले का फैसला भी करने वाला है, क्योंकि एहसन जहां चिट्टा का ताल्लुक लाहौर से है, उस्ताद जहीर कालिया का ताल्लुक जो है वो लाहौर से है।
जहीर कालिया का खूबसूरती से इस्तकबाल किया। उमैर भट्ट ने सीधे बल्ले के साथ स्ट्रेटिश मिड ऑन के ऊपर से ग्राउंड से कोसों दूर। क्या कहने हैं, क्या आगाज तीसरे ओवर का। जी हाँ बिल्कुल, ये पाले में गिरा गेंद, उस पे वार किया और गेंद रस्से के उस पार जा गिरा। उमैर भट्ट को आप ज्यादा देर खामोश नहीं रख सकते, वो इस पाए के बैटर्स हैं। जहीर कालिया का इस्तकबाल किया छक्के के साथ। वापसी करने की जरूर कोशिश करेंगे यहां पे जहीर। Oh, fiery delivery. The older fella, the veteran is absolutely generating some serious pace. That was quick, I tell you what. जी हाँ बिल्कुल, ये बहुत तेज गेंद था और थर्ड अंपायर को रजू किया गया है इस गेंद को चेक करने के लिए, क्योंकि गेंद हल्का सा मूवमेंट भी ली गेंद ने। जब विकेट के पीछे गया तो हवा में थोड़ा, जिसे हम एयर स्विंग कहते हैं। There was a spitting cobra, just like a cobra spits, right? Unbelievable. जी हाँ बिल्कुल, वाइड बॉल अंपायर ने करार दी है और अब देखना होगा कि किस लाइन पर जो है वो कोशिश करते हैं जहीर। बहुत ही वसी तजुर्बा रखते हैं और यकीनन इस किस्म की सिचुएशंस में से कई बार गुजरे हुए हैं। अच्छा बॉल, इसको ड्रिल कर दिया है अलोंग द कारपेट। गेंद घास से रगड़ खाती हुई फील्डर के पास पहुंची और 1 रन का और इजाफा। अच्छा बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं अच्छा कमबैक है जहीर का और अब मुकाबला देखने लायक होगा, क्योंकि दोनों का ताल्लुक जो है वो शहर लाहौर से है और दोनों एक दूसरे की खूबियां खामियां जो हैं वो बखूबी से जानते हैं। एहसन जहां चिट्टा, जिनका सीधा बल्ला हमेशा से सही रहा है और सीधे बल्ले का उन्होंने हमेशा से अच्छा इस्तेमाल किया। ये डग आउट है फैसलाबाद की टीम का। उमरी पेसर, अकबर बोली, ये तमाम स्टार जो इससे कबल ग्राउंड में फील्डिंग कर रहे थे। अब उस्ताद जहीर कालिया मध्य मुकाबला एहसन जहां चिट्टा। जी हाँ, बड़ा खूबसूरत डबल फ्रेम आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, जहां पे लेफ्ट साइड पे बॉलर और राइट साइड पे बैट्समैन तैयार है। और स्लो बॉल करने की कोशिश की, जिसको भांप कर, संभल कर, उठाकर खेला है, अपने लिए खेला है, अपनी टीम के लिए खेला है और क्या खूब खेला है। एक और छक्का। अच्छा बिल्कुल, ये भी गेंद आगे गिरा और ये वेरिएशन का इस्तेमाल किया, रोल्स किया फिंगर्स को, रफ्तार में कमी लाए, लेकिन जबरदस्त बैट स्विंग देखने को मिला एहसन जहां चिट्टा की जानिब से। मैंने आपको पहले बताया था कि दोनों का मबैन जो मुकाबला है वो देखने लायक होगा। सो पहली गेंद पर खैर मकदम किया है उस्ताद जहीर कालिया का। Bit of cat and mouse between the two. जहीर कालिया, अच्छी वापसी। इस मर्तबा उनकी शिन से रेकोशे होकर बॉल ऑन साइड पर गई और 1 रन का और इजाफा। बहरहाल मॉरल विक्ट्री जरूर मिली है यहाँ पे जहीर कालिया को। अगर क्रिकेट बॉल होती तो यकीनन ये प्लम लेग बिफोर आउट हो सकते थे। अच्छा बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर बच गए हैं क्योंकि यहाँ पे एलबी नहीं है। सो लेग बाई की सूरत में सिंगल जरूर आया है। 55 बन चुके हैं, अभी भी इस ओवर की 2 बॉल्स बाकी हैं और रिक्वायर रन रेट की अगर बात की जाए तो बिल्कुल ये नॉर्मल जो रन रेट है, रिक्वायर रन रेट है, वो माना जाता है टेबल क्रिकेट में, क्योंकि 18-20 का जो रन रेट है वो कहीं ना कहीं रिक्वायर रन रेट में जो फर्क डालता है, लेकिन 14-15 का जो है वो मोस्टली आप एक छक्का लगाकर भी बना सकते हैं इस तरह की कंडीशंस में। देखें कमर, क्रिकेट बॉल हो या टेप बॉल हो, क्रिकेट तो क्रिकेट है और क्रिकेट में हमने जितनी भी कवर की है यही कुछ देखा और सीखा है कि आप जब ही वापसी कर पाते हैं जब आप विकेट्स हासिल कर पाते हैं। लेकिन अब की बार विकेट्स तो दूर, यहां पे छक्के ही नहीं थम रहे एहसन चिट्टा और उमैर के बल्ले से। इस मर्तबा उमैर ने कहा, लीजिए भैया, अगर आप कर सकते हैं तो मेरे बाजुओं में भी इतनी ताकत है कि मैं गेंद को बाउंड्री की राह दिखा सकूं और बहती गंगा में हाथ धोए। जी हाँ बिल्कुल, जबरदस्त बैट स्विंग उमैर भट्ट के बल्ले से, ये जबरदस्त छक्का
जो बिल्कुल कॉम बॉक्स के सामने आ गिरा, और यूं उस्ताद का ओवर जो है वो तवील के साथ साथ महंगा भी होता होगा। बिल्कुल सही कहा आपने कमर। यहाँ पे 61 रन्स जो हैं वो बन चुके हैं और तीसरा ओवर क्लोज करने जा रहे हैं जहीर। फुल टॉस बॉल रेडार में सीधा तीर की तरह बाउंड्री से बाहर, एक और छक्का। और ये तवील ओवर जो है इसमें यही कुछ हुआ कि मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। जी हाँ बिल्कुल, ये सीधा शॉट अलिफ की तरह सीधा जो स्टैंड्स में जा गिरा, और एक और छक्का। और ये तैमूर मिर्जा आप देख सकते हैं पहले ओवर में जो है वो कमबैक किया था, लेकिन यहां पर 3 के बाद 67 फॉर नो लॉस टीम फैसलाबाद। जी हाँ, ये उस्ताद जहीर कालिया के ओवर की जो हाइलाइट्स हैं, जहां पर उमैर भट्ट और एहसन जहां चिट्टा का बल्ला बोला और 26 रन्स का महंगा तरीन ओवर अपने इख्तिताम को पहुंचा। उस्ताद जहीर कालिया जो है इन्होंने इस टूर्नामेंट में अगर देखा जाए एफएसआर तो एक ओवर में 17 रन्स भी डिफेंड कर रखे हैं, और उस मैच में इन्होंने 10 रन से अपनी टीम को मैच भी जितवाया अगेंस्ट सियालकोट। लेकिन यहां पर जो कंडीशंस हैं वो बिल्कुल फैसलाबाद के हक में जा रही हैं। जी हाँ, इसलिए तो मैं कहता हूं कि सुबह के तख्त नशी शाम को मुजरिम ठहरे, मैंने पल भर में नसीबों को बदलते देखा। एक दिन आप हीरो हैं तो अगले दिन जीरो। ये टेप बॉल, ये क्रिकेट आपके साथ यही कुछ करती है। जी हाँ बिल्कुल, और ये शेर इस चीज पे भी सूटेबल करता है कि एक बॉलर को एक ही शाम में एक ओवर में 52 लग रहे हैं और उसी शाम में वो 4 रन पे ओवर कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी ये एडजस्ट आप कर सकते हैं। बिल्कुल, टूर्नामेंट तो सेम ही है, तो मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूं आपकी बात से। अच्छा बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। बहरहाल 18 गेंदे और 37 रन दरकार हैं। इस बॉल को ऑन साइड पर फ्लिक करने में कामयाब हुए। एक और फलक शगाफ छक्का एहसन के बल्ले से, और कोई भी बॉलर आता है तो उसको खातिर में नहीं ला रहे। इस किस्म की बेरहमाना बल्लेबाजी जो है वो जारी है यहाँ पे मुल्तान की धरती पे एहसन चिट्टा लाहौरी की। मुझे लग रहा है एहसन चिट्टा जो है, सहरी जो है वो लाहौर जाकर करना चाह रहे हैं, जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक और बुलंद वाला शॉट इस बार, लेकिन इस बार फील्डर को पाया डीप एक्स्ट्रा कवर के एरिया में, और यूं एक खूबसूरत इनिंग का हाथमा हुआ एहसन जहां चिट्टा। और ये बता रहे हैं कि नए आने वाले बल्लेबाज जो हैं वो लेफ्ट हैंडर ही होने चाहिए। देखिए इस मरतबा जो है वो रॉन्ग एरिया का इंतखाब किया, फील्डर तैनात था बाउंड्री पर, बड़ा खूबसूरत कैच पकड़ा उस्मान जान पट्टा ने एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के ऊपर और रवाना किया यहाँ पे एहसन चिट्टा को। एहसन चिट्टा स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड और ऑन साइड पर बहुत तगड़े हैं, लेकिन जब बात आती है कवर्स, पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर एरिया की, तो थोड़ा सा इनकी टाइमिंग और इनका तालमेल जो है वो लैग कर जाता है, और यही कुछ देखने को मिला पिछली शॉट में। बहरहाल एक कीमती विकेट जो है वो यहाँ पे हासिल हुई है। 1 brings 2, होपिंग अगेंस्ट होप गुजरांवाला कि इसके साथ 1-2 और विकेट्स आएंगी और मे बी मोमेंटम जो है वो दोबारा से हासिल करेंगे और मे बी इस मैच में वापसी भी कर लेंगे, लेकिन टाइम विल टेल। अकबर पोली इज द न्यू कमिंग बैट्समैन। जी हाँ बिल्कुल, अकबर पोली आए हैं। उन्होंने अभी तक इससे पहले एक मैच में बैटिंग की है, सिर्फ 14 रन बनाए हैं और बगैर कोई बाउंड्री लगाए ये दूसरा मुकाबला है। और यहाँ से हालात यही बता रहे हैं कि मुश्किल हो चुका है, क्योंकि अभी चौथे ओवर का खेल जारी है, 73 बन चुके हैं, अभी वो 3 सुपर बॉल्स का आना बाकी है, अभी बैटिंग पावर प्ले का 1 ओवर आना बाकी है, तो कहीं ना कहीं देरी हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर भी अगर 2 सुपर बॉल पर विकेट हासिल कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं मुकाबले में वापसी कर सकती है गुजरांवाला की टीम। जी हाँ, यही चीज मैं कह रहा था कि अगर 2 मतवातिर और विकेटें इनको हासिल हो जाती हैं तो यकीनन किसी हद तक वापसी हो जाएगी, लेकिन टाइम विल टेल। लेफ्ट हैंडर ऑन स्ट्राइक, फुल टॉस बॉल, इसको ऑन साइड पर खेलना चाहते थे लेकिन आउटर एज लगा। शोएब बुजदार की अच्छी फील्डिंग और 1 ही रन तक महदूद किया। ऑफ द मार्क हुए अकबर पोली। जी हाँ बिल्कुल, और यहाँ पर एक और बात करना चाहूँगा, क्योंकि उस्मान जान पट्टा ने
इससे पहले एहसन जहां चिट्टा का कैच पकड़ा है एक्स्ट्रा कवर के एरिया में। विकेट कीपर्स की अगर बात की जाए, जितने भी विकेट कीपर्स हैं, अगर वो फील्ड में आते हैं विकेट कीपिंग के अलावा, तो कहीं ना कहीं वो अच्छा रोल अदा करते हैं, क्योंकि जब भी देखा गया है, एबी डिविलियर्स की अगर बात की जाए, वो पहले विकेट कीपर थे, उसके बाद जब क्वार्टन डी कॉक की उनकी टीम में जगह बनी, तो तब उन्होंने जो है वो कैच है बिल्कुल अपना बैलेंस बनाया और उस्मान जान पट्टा ने कैच पकड़ा। तो मेरा ये मानना है जितने भी विकेट कीपर्स हैं वो फील्डिंग जो है विकेट कीपिंग के उससे हटकर अच्छी करते हैं। इस बॉल के बाद आप जरूर बताइएगा। ये गेंद हवा में है और यहाँ पर चांस बनेगा कि नहीं। शोएब बुस्तार, जी हाँ बिल्कुल, विकेट कीपर्स की बात हो और विकेटों के पीछे कैच न जाए, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। उमैर भट्ट की नंग का हाथमा हुआ। बहुत ही अच्छा वेल जज्ड कैच यहाँ पे हासिल करने में कामयाब हुए शोएब बुस्तार, और यहाँ पे दूसरी कामयाबी मुसलसल गुजरांवाला को। फैसलाबाद मोमेंटम थोड़ा सा जो है वो लूज करते हुए उमैर भट्ट बड़े अच्छी फॉर्म में दिखाई दे रहे थे, लेकिन इस मरतबा टॉप एज लग गया और काफी देर हवा में रहने के बाद दूसरी अटेम्प्ट पे एक अच्छा कैच पकड़ने में कामयाब हुए शोएब बुस्तार। इसी तरह दूसरी विकेट गिरी है और मुल्तान से ब्रेकिंग न्यूज ये है कि बॉलर जो हैं वो हैट्रिक पर हैं। जी हाँ बिल्कुल, अच्छी पिकअप की, और इससे पहले विकेट कीपर्स का तस्करा किया गया और उस लिस्ट में आप जॉस बटलर को इन्वॉल्व कर लें, ब्रेडन मैकलम जिन्होंने क्रिकेट में आकर बहुत कुछ बदला है, और उसके अलावा और भी बड़े ऐसे विकेट कीपर्स हैं जिन्होंने विकेटों के पीछे फील्डिंग छोड़कर मैदान में फील्डिंग की है और बड़ी अच्छी की है, जब भी देखने का मौका मिला उनको। जी हाँ, यहाँ पे ओवर हैट्रिक हो सकती है शावेज के लिए। बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बीच में एक सिंगल जरूर ली थी अकबर पोली ने। अच्छा बॉल रेडार से बाहर पड़कर बाहर की जानिब एंगल के साथ मूव हुआ और कोई आंसर नहीं था नासिर पठान के पास इस खूबसूरत लाइन और लेंथ का। अच्छा, नासिर पठान ने अभी तक 3 मैचेस खेले हैं, 95 बना रखे हैं, 11 छक्के, एक 50 भी बना रखी है। ये चौथा मुकाबला है और 250 के आसपास इनका स्ट्राइक रेट है इस टूर्नामेंट में। लेकिन अब अपनी टीम के लिए कुछ बेहतर करना होगा, क्योंकि यके बाद दीगरे 2 विकेटें जो हैं गिरी हैं और यहाँ पर पॉपिंग क्रीज का जो है वो रिव्यू लिया गया। मैं जब ये सीन देखता हूँ, मुझे वो 2017 की जो चैंपियन ट्रॉफी है वो याद आती है। पाकिस्तान और भारत का मुकाबला हो और विकेटों के पीछे आसान कैच हो, लेकिन जसप्रीत बुमराह उस जो लाइन है उसको क्रॉस कर जाएं और उसके बाद फखर जमान फखरे पाकिस्तान बन जाएं। क्या मेमोरी आपने स्ट्रंग इन की है। और मैं आपको बताता चलूं कि जब वो वाकया हुआ था, ये थर्ड अंपायर इसका फैसला देंगे जो भी हुआ है, तो इंडिया में ट्रैफिक सिग्नल्स पर आपने अपना पाँव जो है वो रेडार से बाहर नहीं लेके जाना, तो उस चीज की तंबीह करने के लिए जसप्रीत बुमराह की तस्वीर लगा दी थी वो। लेकिन उसके बाद फखर जमान फखरे पाकिस्तान बने। आज भी उन्होंने जो है वो रिसेंटली वर्ल्ड कप में बताया कि अभी भी दमखम है, और यहाँ पर भी मिट्टू भट्ट ने बताया है कि सुपर बॉल का जो है वो ऐलान हो चुका है। और क्या सुपर, यहाँ पर भी एक और बात सोचने लायक है, क्योंकि 13 गेंदे 30 रन बाकी हैं, बिल्कुल अपने आप कंट्रोल में है फैसलाबाद की टीम। क्या यहाँ पर अप्रोच क्या होगी, बड़े शॉट्स के लिए जाएं या फिर स्ट्राइक रोटेट करें, क्योंकि विकेट भी आ सकता है। अच्छा सवाल है आपका, और मैं ये समझता हूं कि यहाँ पे फैसलाबाद के बैटर्स जो हैं वो अपना टाइम लेंगे और बिल्कुल खराब बॉल जो है उसका इंतजार करके खेलेंगे, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट जो है उसका इतना प्रेशर नहीं है। और जोरदार हिट लगाने की कोशिश, क्रॉस द लाइन गए, बाल बचे नासिर पठान। अच्छी फिनिश यहाँ पे शावेज की, बड़ा ही अहम मुकाबले पे खूबसूरत ओवर फेंकने में कामयाब। 4 ओवर्स के बाद 74 पे 2। जी हाँ, इस बार भी रोल किया था फिंगर्स को और नासिर पठान क्रॉस द लाइन और जोरदार तरीके से मारने गए थे। बहरहाल यहाँ पर एक और ओवर अपने इख्तिताम को पहुंचा है। 74 for 2 टीम फैसलाबाद। अब 12 गेंदें 30 रन बाकी हैं, जिसमें
2 सुपर बॉल्स का आना बाकी है, एक बैटिंग पावर प्ले का ओवर भी आना बाकी है। तो कहीं ना कहीं मोमेंटम जो है अभी फैसलाबाद के पास ही है इस टूर्नामेंट, इस मुकाबले में। जी हाँ, आप देख सकते थे कि मशावरत जारी है बैटर्स के बीच भी, और टीम हडल अभी हमने देखा गुजरांवाला की जानिब से। तो टेंशन जो है वो बिल्कुल दोनों खेमों में रहेगी, और यकीनन ऐसे मौके और ऐसे मुकाबले जो होते हैं, जो नेल बाइटर्स जिन्हें हम कहते हैं, वो यकीनन टेंशन जो है वो बिल्ड करते हैं, और कहीं ना कहीं पैनिक बटन जो है वो भी दब जाता है, और जब पैनिक बटन दबता है तो फिर जो है वो कामयाबी बहुत मुश्किल हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल अच्छी बात की आपने। और यहाँ पर थोड़ा प्रेशर होगा अकबर बोली पे, क्योंकि पहले सही तरह से बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला। उस मुकाबले में सिर्फ 14 ही रन इन्होंने बनाए हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि बड़ा शॉट नहीं देखने को मिला, ना कोई छक्का ना कोई चौका। इस वजह से थोड़ा सा प्रेशर जो है वो अकबर बोली पे होगा। नासिर पठान ने ज़रूर इस टूर्नामेंट में एक अच्छी इनिंग खेल रखी है अपनी टीम फैसलाबाद के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये पहली 3 गेंदें इस मुकाबले का जो है वो फैसला करने वाली हैं। Too early to call, man. It looks weird. Why you become a predictor in cricket? You don't have to predict things in cricket. I'm telling you. Cricket में prediction जो है, I always say I don't want to stick my neck out. मेरा तो बस यही मानना है, बाकी आप देख लें। Well, you should go to do the astrology. Anyways, that was a fun. We were kidding. We are good friends. Kamar is my good friend. इरशाद को बॉल थमाई गई है, राउंड द स्टंप्स आए हैं, इसको जोरदार अंदाज से खेलने की कोशिश, 1 रन पे इक्तिफा करना होगा। लॉन्ग ऑन पर सेफ तैमूर मिर्जा मौजूद थे, और अब स्ट्राइक पहुंची है राइट हैंडेड नासिर पठान के पास। जी हाँ, ये कहीं ना कहीं अच्छा फैसला है अकबर का, क्योंकि उन्होंने यही सोचा, यही समझा कि नासिर पठान अच्छे टच में नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको स्ट्राइक दिया जाए, क्योंकि अगेंस्ट लेफ्ट आर्म बैटर्स राइट आर्म बॉलर जो हैं वो कहीं ना कहीं अच्छी बॉलिंग करते हैं, कटर्स का अच्छा इस्तेमाल करते हैं। इस टूर्नामेंट में हमने बहुत सारे ऐसे बॉलर्स देखे हैं अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर। वसीम शनवारी आप मिसाल ले सकते हैं, अगेंस्ट बहादुर लेफ्टी, जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की और अवे फ्रॉम द बॉडी बल्ले से दूर खिलाया, बल्ले की रेंज से दूर खिलाते रहे, और 2-3 कंसेक्टिव गेंदे जो हैं वो डॉट करने के बाद फिर चौथी गेंद पर उन्होंने विकेट भी हासिल किया। तो ये सही अप्रोच है अकबर बोली की, क्योंकि नासिर पठान अच्छे टच में है। राइट हैंडेड नासिर हैं सामने, एंगल को बदल कर आए, और एक और खूबसूरत बॉल, डिपिंग यॉर्कर जिसे हम कहते हैं, बिल्कुल बेस में जा रहा था, लो फुल टॉस बनी, और इस गेंद के अंडर आने में नाकाम रहे नासिर, और एक कीमती डॉट बॉल। जी हाँ, बिल्कुल ये वो ओवर था जिसका इससे पहले जिक्र किया गया। ये लो फुल टॉस थी, और कोई भी मेरा ख्याल है रन नहीं बनाने में कामयाब हुए, और ये पावर प्ले का ओवर है, तो कहीं ना कहीं जो है वो जो 30 आवर का सर्कल है उनको क्लियर करना होगा, क्योंकि जब गेंद बीट करेगी फील्डर्स को, आउटफील्ड इतनी तेज है कि गेंद जो है वो क्रॉस कर जाएगी बाउंड्री को। जी हाँ, जब आप टेप बॉल खेलते हैं तो आपको आउटफील्ड की फिक्र नहीं करना होती, क्योंकि मोस्टली जो है वो आप हवाई रास्ते से जो है वो शॉट्स खेलते हैं, और इस मर्तबा भी हवाई रास्ते से खेलते हुए मिड ऑफ को अबूर करने में कामयाब, एक बहुत ही अहम छक्का। जी हाँ, बिल्कुल फायदा उठाया इस बैटिंग पावर प्ले का, और छक्का लगाया नासिर पठान ने मिड ऑफ के पार, ये शानदार छक्का, और बिल्कुल गोलकीपर की तरह इस गेंद को रोका गया है। गुड चेक, यू हैव अ गुड आई। अभी भी 3 गेंदें बाकी हैं इस ओवर की, और रन्स भी अच्छे खासे बाकी हैं। गुजरांवाला की टीम ने इस टूर्नामेंट में 17 रन्स डिफेंड किए हैं उस्ताद ज़हीर कालिया ने सियालकोट के खिलाफ। अच्छा बॉल, फायरी डिलीवरी आउटसाइड द ऑफ स्टंप, द बेस्ट डिलीवरी यू कैन बॉल इन द डेथ ओवर्स. No matter you are playing cricket ball, no matter you are playing tight ball, if you can bowl those yorkers wider of the batter's range, you are going to be successful more often than not. जी हाँ, ये वो गेंद था जिस पर इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि गेंद एक सही लाइन पे पड़ा,
और हवा में थोड़ा सा स्विंग भी हुआ, और इस पूरे टूर्नामेंट में अच्छी खासी मदद रही है अरशाद अफरीदी को इस विकेट से, इन कंडीशन से काफ़ी हेल्पफुल रही है ये टूर्नामेंट में जितने भी इन्होंने अभी तक मैचेस खेले हैं। ये सुपर बॉल का जो है वो ज़रूर इशारा कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये जो अपॉर्चुनिटी है उनको अवेल करना चाहिए। सुपर बॉल का इशारा सर रहो इमरान की जानब से, 8 गेंदे और 23 रन बाकी हैं। कहीं ना कहीं अगर इस गेंद पर छक्का आ जाता है तो मुकाबला बहुत क्लोज हो जाएगा फैसलाबाद के लिए, और अगर विकेट आ जाता है तो फिर फैसलाबाद की टीम थोड़ा दूर हो जाएगी इस मुकाबले से। जी हाँ, 23 रन 8 गेंदों पे कोई इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंटली छक्के चाहिए। जोरदार हिट जरूर लगाई है, और यहां पे इलियास जानी को बीट किया। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर डाइव जरूर की थी, इमरान अटक थे, बेग योर पार्डन, लेकिन चौका हासिल किया जिसके मिलेंगे 8, क्योंकि ये सुपर बॉल थी। जी हाँ बिल्कुल, ये अच्छी कोशिश इमरान की, लॉन्ग ऑफ के एरिया से दौड़ लगाई, लाइक जंटी रोड एफर्ट यहां पर की इमरान ने, लेकिन गेंद की रफ्तार जो है वो इमरान से कई ज्यादा तेज थी। सो एक टप्पा खाने के बाद गेंद ग्राउंड से बाहर गया। अभी भी एक गेंद बाकी है, अगर इस गेंद पर बाउंड्री हासिल कर लेते हैं मुकाबला कहीं हद तक जो है वो आसान हो सकता है। और इसी चौके के साथ 101 चौके जो है इस टूर्नामेंट में लग चुके हैं, छक्कों की तादाद ज्यादा है। जी हाँ, टेप बॉल में जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि हवाई रास्ता जो है वो बैट्समैन इख्तियार करते हैं, और इस मरतबा क्रॉस द लाइन हिट करना चाहते थे, बॉल पड़कर अंदर की जानिब आई, लेग बाई का 1 रन हासिल हुआ, और इसके साथ ही नासिर पठान स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। 14 रन चाहिए लास्ट ओवर में। व्हाट अ मैच, व्हाट अ गेम ऑफ क्रिकेट। जी हाँ बिल्कुल, ये आखिरी गेंद जो है वो रफ्तार में कमी लाए इरशाद अफरीदी, रोल किया अपनी फिंगर्स को, और लेग बाई की सूरत में एक आया। ये इरशाद अफरीदी की बॉलिंग है, बहुत अच्छी लाइन को अपनाया है, और ये वो छक्का था जो नासिर पठान के बल्ले से निकला। फिर ये गेंद जो स्विंग होता हुआ गया विकेट कीपर के हाथ में, ये वो एफर्ट थी इमरान खान की, लेकिन गेंद की रफ्तार ज्यादा थी। ये आखिरी गेंद रोल किया फिंगर्स को, और नासिर पठान को देखा गया है इस मैच में काफी ज्यादा क्रॉस द लाइन मारने गए हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरह इन्होंने इस पिछले ओवर में सीधे बल्ले से एक छक्का हासिल किया, एक चौका हासिल किया, तो कहीं ना कहीं साइड स्क्रीन के एरिया को टारगेट करते तो यकीनन और ज्यादा रन जोड़ सकते थे। जी हाँ बिल्कुल, क्रॉस द लाइन खेलने जाते हैं, ये इनका खासा है, ये इनका स्टाइल ऑफ प्ले है। और दूसरी जानिब बॉलर्स जो हैं वो भी अपना होमवर्क करके आते हैं, जो कि हमने पिछले ओवर में इरशाद अफरीदी की जानिब से देखा, जिसकी वजह से नासिर पठान को अभी तक जो है वो कहीं ना कहीं खामोश जरूर रखा हुआ है। 14 रन चाहिए, कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्रिकेट जो है वो रंग बदलती रहती है टाइम के साथ साथ, वक्त के साथ साथ। देखना होगा कि आखिरी ओवर में शावेज जो हैं वो किस हद तक कामयाब ठहरते हैं। जी हाँ बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले यहाँ पे कॉम बॉक्स में इसी बात का जिक्र हुआ था कि गुजरांवाला की टीम ने अभी तक इस टूर्नामेंट में 17 रन जो है वो डिफेंड किए और 10 रन से जीत भी हासिल की है। तो ये रन इनफ तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो जान लगाते हैं, पहली 2 गेंदें बगैर बाउंड्री के गुजरती हैं, तो मुकाबले में कमबैक कर सकती है गुजरांवाला वासफ स्पोर्ट्स की टीम। जी हाँ, लेकिन अब की बार रन्स जो हैं वो भी कम हैं और बॉलर भी तब्दील हैं। यहाँ पे शावेज जो हैं उन्होंने बहुत ही अच्छी बॉलिंग अभी तक की है, 1 ओवर में 2 विकेटें हासिल की, 7 रन दिए, लेकिन लास्ट ओवर में जो है वो अपनी नर्व्स पे काबू पाना होगा नासिर पठान के अगेंस्ट। हियर वी गो, लास्ट ओवर, पहली बॉल को आड़े हाथों लिया, हवाई रास्ते से खेले, एक बाउंस लेने के बाद एक्स्ट्रा कवर को अबूर किया, चौके के साथ एक कॉन्फिडेंट आगाज फैसलाबाद के लिए। जी हाँ बिल्कुल, ये तैमूर मिर्जा आप देख सकते हैं, बुझा हुआ चेहरा है, वो जानते हैं मुकाबला दूर हो चुका है, ये अच्छी सोच के साथ, और शायद ये हमारी बात जो है वहां तक जा पहुंची है। इससे पहले क्रॉस द लाइन खेल रहे थे, लेकिन इस बार सही मेरिट पे खेले हैं इस शॉट को, और एहसन जहांजेब चिट्टा ने इशारा भी किया है कि ये हर गेंद जो है वो रोल करके करेंगे, रफ्तार में कमी लाएंगे। बहरहाल यहाँ पर
अब 5 गेंदें हैं, 10 रन बाकी हैं। टेप बॉल क्रिकेट को अगर देखा जाए, जिस तरह से एक तेज क्रिकेट बन चुकी है, तो ये रन्स कुछ ज्यादा रन्स नहीं है, लेकिन फिर भी क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। जी हां, और अभी एक सुपर बॉल भी बाकी है। इस मरतबा ऑन साइड पर खेलने गए हैं, अच्छे तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाए, एक ही रन पर इक्तिफा करना होगा। जी हाँ बिल्कुल, 4 गेंदें 9 रन बाकी हैं, और कहीं ना कहीं नासिर पठान ने भी ये अच्छी सोच अपनाई है, क्योंकि शवेज जो हैं वो ज़्यादा कटर्स करते हैं, रोल्स करते हैं फिंगर्स को, तो सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हैं, कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। उनका जो बॉल है बल्ले की रेंज में आएगा, तो अकबर बोली का भी जो एक्स्ट्रा कवर लॉन्ग ऑफ एरिया को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जी हां, ऑन साइड ऑफ साइड में बड़ी अच्छी हिट्स लगा सकते हैं अकबर पोली और तैमूर मिर्जा। बड़े सीरियस फेस के साथ, मोस्टली आप इनको इतना सीरियस नहीं देखते, लेकिन समझते हैं कितना जरूरी है ये मुकाबला। और ये फुल टॉस थी, इसको कनेक्ट नहीं कर पाए। अंपायर जरूर हाइट को देखेंगे, उन्होंने अपना बाजू स्ट्रेच किया और नो बॉल करार दिया। जी हाँ बिल्कुल, बड़े मौके पे बड़ी गलती की गई है शवेज की जानिब से। ये तैमूर मिर्जा का चेहरा बता रहा है, क्योंकि वो फुल लेंथ यॉर्कर करना चाह रहे थे, ब्लॉक होल्ड में गेंद करना चाह रहे थे, और यूं गेंद जो है वो बॉडी को टकराया अकबर बॉली की। यहां पर थर्ड अंपायर का रजू जरूर किया गया है शवेज की जानिब से, उनके कप्तान की जानिब से रिव्यू लेने की जो है वो कोशिश की गई है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस गेंद पर रिव्यू लेना चाहिए, क्योंकि क्लियर नो बॉल है। लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना, अपना शक दूर करना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं ये नीचे गेंद तो नहीं है। जी हाँ, जब आपके पास टेक्नोलॉजी मौजूद है तो उसका इस्तेमाल कीजिए, लेकिन आप दुरुस्त भी हैं, क्योंकि जरूरत नहीं थी, काफी हाई बॉल थी, ऑलमोस्ट उनकी चेस्ट से टकराई। ये सेम बॉल था जो इससे पहले समद बुलेट का गेंद लगा तैमूर मिर्जा को एक मुकाबले में। ये उस्ताद ज़हीर कालिया हैं, आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। 4 गेंदे 8 रन बाकी हैं, ये मुकाबला जीतने के लिए फ्रीबी भी होगी। एक और यहां पे हाई फुल टॉस, एक और नो बॉल, और ये अटैक से भी हटा लिए जाएंगे। 2 बीमर्स काफी हैं, आप रेस्ट कीजिए। और एहसन चिट्टा की एग्रेशन आप देख सकते हैं, टीएम का फेस सारी स्टोरी बता रहा है, लेकिन बॉलर जो हैं वो अब रेस्ट कर सकते हैं, चाय का कप भी पी सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, चाय के कप के साथ साथ वो सहरी के लिए दही भी ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ी नो बॉल्स की गई हैं बड़े मौके पर आकर, और तैमूर मिर्जा का चेहरा यही बता रहा था कि उम्मीदें जो हैं वो दम तोड़ चुकी हैं। 4 गेंदे 7 रन बाकी हैं। शवेज लेफ्टी ने ये वो पहला गेंद जो चेस्ट पे लगा, ये दूसरा गेंद जो दोबारा एक्शन रिप्ले हम कहेंगे इसको, शवेज लेफ्टी ने इससे पहले गालबन 7 या 8 रन दिए अपने ओवर में, लेकिन ये ओवर अच्छा नहीं गुजरा शवेज के लिए। चार गेंदे 7 रन बाकी हैं, और मुकाबला जो है वो आखिरी गेंद तक जाएगा कि नहीं। अब्दुल्ला शनवारी को बुलाया गया है, इन्होंने भी इस टूर्नामेंट में जब जब इनको मौका मिला है परफॉर्म करने का, अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है, खा वो बैटिंग हो खा वो बॉलिंग हो। यहां पर कड़ा इम्तिहान अब्दुल्ला का। फुल टॉस बॉल इन्होंने भी की है, लेकिन ये थोड़ी सी लो जरूर थी। याद रहे ये फ्री हिट है। शोएब बुजदार ने दौड़कर गेंद को फील्ड किया और एक ही रन तक महदूद रखा। जी हाँ, 3 गेंदे 6 रन बाकी हैं, और सुपर बॉल का एक आना बाकी है। और कहीं ना कहीं एफएस सर, मैं जरूर आपसे ये पूछना चाहूंगा कि सुपर बॉल्स का जो प्रेशर है वो सिर्फ बॉलर पर ही होता है कि बैट्समैन पर भी होता है? मुझे लगता है कि बैट्समैन पर ही जो है वो प्रेशराइज होते हैं उस वक्त। जी हाँ, बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल किया है आपने। बैट्समैन पर भी यकीनन प्रेशर होता है, क्योंकि 2 मरतबा इस टूर्नामेंट में हमने देखा है कि बल्लेबाज जो हैं वो आउट हुए हैं और 10 रन जो हैं वो माइनस हुई हैं।
जब बैट्समैन आउट होता है सुपर बॉल पर तो 10 रन जो हैं वो माइनस हो जाते हैं, तो यकीनन प्रेशर होता है। जी हाँ बिल्कुल, दोनों के दिल में डर होगा, बॉलर के भी और बैट्समैन के भी, और एहसन जहांज़ेब चिट्टा के दिल में भी डर अभी नजर आ रहा है। और इस मरतबा स्टाइलिश अंदाज में नासिर पठान ने फिनिश किया और ये हिट काफी होगी लाइन से पार जाने के लिए। एहसन चिट्टा ने खुदा का शुक्र बजा लाया और सेलिब्रेट किया अपने एक टिपिकल अंदाज में, आजिजाना अंदाज में, और स्माइल उनके चेहरे पर आप देख सकते हैं। खूबसूरत यहां पे खेल का मुजाहरा फैसलाबाद की टीम